भाई सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है हमारे ज्ञान पगलू ऑनर्स के लिए कि भाई आज खाने में क्या ज्ञान खाया? ज्ञान पगलू के करता धरता खाने खाने में में भाई खाना खाया। अबे खाना तो साले भाई मैंने अभी कुछ नहीं खाया भाई, सीधे काम पे, काम फोकस भाई। फिर भाई उसके बाद आज खाएंगे आज भाई। मैंने ना भाई आज मैंने बनाया था मस्त पास्ता। पास्ता वास्ता आता है तेरे को बनाना? कौन सा बनाया था? रेड सॉस, व्हाइट व्हाइट सॉस व्हाइट सॉस? सॉस भाई उसका तो मैं लेजिट सही है। लेजिट वीडियो बनाऊंगा मैं सोच रहा हूँ। व्हाइट सॉस के लिए यार मेहनत बहुत है ना, पहले अरे वो कुछ मेहनत नहीं है भाई। एक दिन साला ये ना बनाना हम भाई। लोग रोब्लॉक्स खेल रहे थे, ये मॉन्स्टर, हम्म। मैं और प्यार था। ये भाई कह रहा भाई सैंडविच आ गई। हाँ, हम लोग यहाँ भूखे प्यासे खेल रहे रोब्लॉक्स और ये अरे और उस टाइम भाई पे भाई मजा आ गया भाई मेरी सैंडविच में ही। बहन, वही तो भाई। और उस टाइम पे कुछ मूवमेंट हो रहे थे कि वो हाँ, प्यार अपन ऐसे लोग धक्का रेस वक्का दे रहा रेस था, वो खेल गिर रहे गया था। थे रोब्लॉक्स वाली। तो वो गिर गया प्यार व्यार, फिर उसी टाइम पे आ गए भाई सैंडविच। हाँ भाई, छोटी बहन बना के लाई थी मस्त। तू बता भाई, अब बताओ बताओ सच्ची सच्ची बताओ क्या क्या खाया आज, मतलब क्या खाया तुमने, ओवरऑल क्या खाया? भाई वही रोटी और कड़ी। रोटी कड़ी तूने भाई हाँ, मस्त। हमारे राजस्थान में भाई यही चलता है और मैंने क्या तो ही है। भाई आज आज क्या खाया था? बाटी वाटी थी सुबह, बाटी खाई। बाटी फिर चूरमा। ना बस जस्ट चूरमा नहीं होगा उसके बाद चूरमा भी खाया था। बाटी और दाल। चूरमा था पर मैंने खाया नहीं यार, मेरे को बाटी कम दाल पसंद होगा, है। बाटी भाई मैं तो खाता हूँ बाटी। पता है मेरे को वो बड़े लगते हैं जिसके अंदर अचार डाल के करते हैं ना। अरे भाई स्टफिंग साहब वाली, वो स्टफिंग वाली लाजवाब ना। होती है। मैंने तो चूरमा वो उरमा खाई कैसी है, लगती है तुमको? सत्तू वाली खाई है, अंदर सत्तू रहता है। लिट्टी लिट्टी वो कहते हैं वाली उसे, भी नहीं लिट्टी बाटी के जाते हैं, लिट्टी कैसी रहती चोखा। है। हाँ हाँ हाँ, वही वही चोखा वो नहीं खाया लिट्टी मैंने। चोखा है भाई। हाँ तो भाई पहले ये देखो, अपना पहला पॉडकास्ट है तो हम लोग ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि भाई हम तीनों मिलके यहाँ पर चिल करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग मूवीज की बात करने वाले हैं भाई, क्योंकि हम तीनों मूवीज भी रिव्यू करने वाले हैं स्टार्ट। अभी हम सबसे पहले तो भाई ट्रेलर की बात करेंगे जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। पहले तो वैम्पायर ऑफ विजयनगर कुछ करके इसका नाम होना था, पर वो नाम चेंज हो गया इसका नाम थामा कर दिया हमने भाई। पर मेरे को टीजर देख के यही लगा कि भाई रश्मिका मंदाना शायद वैम्पायर रही होगी और जो भालू वाला सीन होता है ना उसमें बचा रही है वो उसको, तो वहीं से हाँ। फिर इनको चालू होगा। और फिर बाद में जाके शायद आयुष्मान खुराना को भी कोई पावर वावर मिल जाएगी उसी के वैम्पायर की। पावर तो ऐसी मिल सकती है कि अगर मान ले किसी ने काट लेते हैं ना वैम्पायर किसी को, या मतलब किसी वो ने क्या वाइट भाई, कर देता है। रश्मिका ही काटेगी उसे, क्योंकि उन्हीं दोनों का कुछ ना हाँ कुछ तो होगा भाई चक्कर, वही। लव स्टोरी वाला एक्सपेक्ट रहेगा इसमें भी। और तो बाद में वैसे जाके इसके पास फिर पावर हो जाता ओरिजिनल वाला वैम्पायर जो हमारा वो है विलन नवाजुद्दीन, वही रहेगा इसमें है। शायद। नवाज। अब वो हेड है ना। हो सकता है हेड है या फिर रश्मिका अब ही तो उससे ज्यादा बड़ी वैम्पायर हो, क्या पता। या हो सकता है कि ये कुछ भी अंडर हो हो उसके सकता है। रश्मिका, और फिर हाँ ये जब मतलब बाहर रश्मि ऐसा एम्पायर इंसानों जैसा से चलता प्यार है ना, करने लगी हो। क्या हो सकता है हाँ तो फिर ये आ ओरिजिन गया। ओरिजिन फैमिली के हों कि भाई ये सबसे सुपीरियर वैम्पायर है, बहुत सालों से हाँ जिंदा तो है जब ये लोग। जब हाँ इसको आयुष्मान से प्यार व्यार हुआ तब वो आ गया हो मारने हाँ इसको। हाँ, वही ऐसा वही कुछ हो गया हो। हाँ। ऐसा और हो सकता रश्मिका है। को देख के भी ऐसा नहीं लग रहा कि उसके पास शक्ति नहीं होगी, मतलब वो भी बहुत बड़ी पावरफुल है। वैम्पायर होने वाली है। हाँ, पावरफुल है, उसको देख के उसके लुक से देख के लग रहा है। एक चीज नोटिस करी तूने उसकी कि जब वो लुक तो वो सब देख रहे हैं उसके, वो उस लुक के अलावा भी आजू बाजू अगर देखेंगे तो डे लाइट में, और डे लाइट में वैम्पायर्स जाते नहीं नॉर्मली, तो मतलब वो हाँ या तो बहुत ज्यादा पावरफुल वैम्पायर है ओरिजिन वाली, जैसे डे लाइट में भी कोई दिक्कत नहीं होती। वो इच्छाधारी वैम्पायर। पर भाई रूप उसे ये बोलते हैं ये ना, यूनिवर्स बहुत सही इच्छाधारी। चल रहा है, ये यूनिवर्स बहुत सही चल रहा है अगर देखा जाए हाँ तो। मतलब मैंने भी इसके 3 मूवी देखी थी, मतलब बढ़िया लगी मेरे को। तीनों मूवी स्त्री एकदम नहीं स्त्री मतलब टू ये तो भाई, खतरनाक है। हाँ। स्त्री टू स्त्री तो टू में जब स्त्री। ये कैमियो किया था इसने वरुण धवन ने, तब यार एकदम से थोड़ा ऑडियंस क्रेजी तो हुई थी कि यार अरे वरुण धवन आ गया, क्योंकि पता क्योंकि नहीं था ना एकदम से। भेड़िए वाला जो सीन था, हाँ। कंटिन्यू अच्छा यूनिवर्स था है ना, वो। ये तो कनेक्टेड है सारी चीजें। कंटिन्यूअर्स कनेक्टेड ये है। अच्छा किया वैसे यार, ये वाली भाई चीज स्त्री सिमिलर स्त्री होती है वन, स्त्री तो वन से जो चालू हुआ है ना इनका, वो बहुत शानदार चीज है। स्त्री वन भी बहुत लेजेंड हम्म मजा आता है उसे देखने में। बहुत मजा मजा आया आता उसको देखा, मतलब कॉमेडी है। भी स्त्री हॉरर हॉरर भी भी। सब थी। और उसका डबल मजा फिर स्त्री 2 ने दे दिया, हम्म, जिसके हाँ अंदर तो एडवांस हो गया डबल। उसमें मतलब हॉरर का भी इफेक्ट है, ऐसे नहीं कि एक देख के बोले अरे यार कुछ नहीं है हॉरर, ये क्या है, कॉमेडी कर रहे हैं, पर वो जो भाई कॉमेडी करते करते हॉरर करते हैं ना। अब कोई मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो इसमें आयुष्मान खुराना अगर वैम्पायर बनता है और वरुण धवन भेड़िया, भाई इन दोनों का बैटल हो किसी बात पे, मजा आ हाँ जाए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ होता ही है, वो वेयरवुल्फ है ना हम्म होता है भेड़िया, भाई मजा आ जाएगा भेड़िया और उनका इसका हो क्लैश। सकता है। बाकी तो इस दिवाली आ रही है, देखते हैं इस दिवाली आ रही भाई ये, कैसी रही। क्योंकि अभी तक वॉर 2 तो इतनी कुछ खास थी नहीं भाई, सही बताऊं मेरे को भाई तो मजा कूली नहीं हाँ आया। जितनी देखने, हाइप था। मतलब मजा आ गया कूली देख के। तुम लोगों ने देख ली कूली? नहीं भाई कोहली तो कूली नहीं नहीं देखी, देखी यार। देखनी है मेरे को, वॉर 2 देखी मैंने मेरे बस। को मतलब वॉर टू देखनी कूली थी में क्योंकि हाइप इतनी अच्छी थी ना, वॉर वन मेरे को बहुत सही लगी थी, हाइप पर के वॉर चक्कर टू में ही का तो अलग बेकार ही लगी है मेरे को वो, हम्म, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइप अप कर दिया उन्होंने, मजा ही नहीं आया उतना। हाँ अरे दिक्कत पता है, वॉर 2 में मेरे को ऐसा लगता है कि वॉर 2 का इतना हाइप कर दिया और ऐसा लग रहा था कि भाई अब कुछ तो आएगा, कोई आएगा। मेरे को ऐसा लगा वो एक एक्सपेक्ट पे जहाँ पे ये ट्रेन वाली फाइट हो रही थी वहां पे था इनका हम्म, मूवमेंट कि वहां पे आ सकता था, या पार्किंग लॉट वाला सीन था। मैं वैसे यहाँ पे स्पॉइल कर रहा हूँ, हाँ। जिनको भी स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आगे स्किप कर सकते हो।
तो पार्किंग लॉट वाला सीन है, वहां पे पूरा चांस था कि भाई तुम टाइगर को ला सकते थे, पठान को ला सकते थे, भाई कोई नहीं आया उसमें, कोई कैमियो ही नहीं हुआ उनका ऐसा। आखिरी में जाके भाई हमारा कबीर जो है वो आलिया भट्ट को ट्रेन करने वाला है, उनकी नई वो आ रही है अल्फा कुछ करके आ रही है, वो होने वाला है उसका। तो भाई अब तो उम्मीद कम है स्पाई यूनिवर्स से, ऐसा लग रहा है कि यशराज फिल्म बस उसे खींचे जा रही है कि पैसा कमाना है, अब तो कनेक्टेड कर दिया जबरदस्त। भाई मैं तो ये कहता हूँ भाई यशराज के पास सबसे बेस्ट चीज धूम है भाई, धूम लाए वापस। हाँ भाई, अपन धूम। कितना क्रेजी होते थे उस टाइम पे हाँ। भाई मूवी देख भाई के। साहब भाई धूम धूम को ये धूम connect जो कर बैकग्राउंड वहाँ भाई से- कनेक्ट हाँ। होती थी भाई, हाँ। सीधा माइंड में गाना चलता रहा ऐसा अरे भाई धूम धूम भाई, सीरीज इनके धूम पास नहीं, इतनी वो शानदार है, जब- वो कनेक्ट कर हाँ। सकते हैं भाई। अभी भी ऋतिक रोशन उसमें मारा नहीं था उसमें धूम 2 में, उसको वापस ला सकते हैं। तुम लोगों को मतलब तुमने धूम देखी होगी सारे मतलब जितने भी उसकी सीरीज मूवी है, तो उसमें हाँ। तुमको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा धूम में, धूम 2। ऑल मूवीज में? हाँ सबसे बेस्ट पार्ट बताओ मेरे को कौन सा लगा। धूम 2 है भाई, धूम 2 बेस्ट। तुम बेस्ट पार्ट बताओ ना, उसके अंदर कौन सा बेस्ट पार्ट लगा? तुम तो मूवी बता रहे हो कि मतलब अच्छा। एक पार्ट हो जो मतलब सबसे बढ़िया लगा। भाई ऋतिक रोशन मेरे को के जो बता। उसमें पूरे एक्शन है ना, और वो जो है ना वो पूरा हाँ। स्टैचू बन जाता है म्यूजियम में जाके। भाई मेरे को भी वही वाला लगा जो वो भाई चोरी वो- करके जाता है भाई। हाँ, मतलब हाँ, देखना और मेरा धूम- पता है उस टाइम जब बचपन में अपन छोटे थे ना भाई, क्योंकि उस टाइम पे धूम रिलीज हुई थी भाई, एकदम पागल हो गए थे। एडवांस एक तो उसकी भाई, आज के टाइम स्टैचू पे वाली भी मूवी, एडवांस लेवल की कहानी थी भाई वो। हाँ, हाँ। और दूसरी उसकी जो कार थी भाई रिमोट कंट्रोल वाली हाँ। वो नहीं मिली आज तक। क्या खतरनाक कार थी भाई। और दूसरा वो जो क्या बोलते हैं सीवर होता है पानी वाला, उससे भाई पार करना, वो Skating अंडरग्राउंड करके? अंदर जाना। हाँ वो ऐसा हाँ, ऐसा skating उड़ता है ना, वो हाँ। नाले का वो रहता है, वो क्या उड़ता कहते है हैं, नाले के ढक्कन- अंदर, फिर ढक्कन गाना रहता है मतलब जो मेटल धूम वाला। धूम, हाँ गटर वाला सीन भाई इसका। गाना भाई गाना साहब, भाई सबको रट गया था भाई, धूम मचा ले वो करते रहते थे भाई मस्त। भाई साहब वो भाई मतलब वो सीरीज ऐसी को ना इनको मूवी के लाना चाहिए भाई, क्योंकि वो कनेक्ट, क्योंकि ना अभी बात ये है कि स्त्री यूनिवर्स चल गया बहुत ज्यादा, तो ये लोग सब सोच रहे भाई पैसा छापने की बहुत सही चीज है। सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन सी मूवी के लिए हो तुम लोग अभी, जो अभी अपकमिंग आने वाली है, ऐसा कोई मूवी है? भाई वही मकड़ी वाली स्पाइडरमैन वही, ब्रांड वही। न्यू डे वाली, उसके मैं बहुत सारे हाइलाइट्स देख रहा हूँ। एक तो ये कि भाई सारी की सारी मैं इंस्टाग्राम पे ही देख लूंगा क्या, लेकिन वो मतलब उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ये तो है यार, मतलब स्पाइडरमैन के स्पाइडरमैन लिए। का शुरू से क्रेज रहा है। मेरे को याद है मैं सीडीओ में लेके आते थे भाई, वो जो पीटर पार्कर पहले टाइम पे था ना, क्या नाम था उसका? नाम टोबी भूल गया मैं मैगवायर। यार उसका। टोबी मैगवायर। हाँ, टोबी भाई, उसके वो मकड़ी काट लेती है, वो नॉस्टैल्जिया है यार एक हाँ, वो Spider-Man हाँ, का। फर्स्ट nostalgia। स्पाइडरमैन है भाई, वो वही है। फर्स्ट स्पाइडरमैन है। हाँ, फर्स्ट वो मैंने सीडीओ में स्पाइडरमैन देखा है भाई, मेरे को याद है अच्छे से। तो अभी अभी आ रही है भाई, अभी लेटेस्ट पे आने वाली है। स्पाइडरमैन तो की मजा हाइप आने तो वाला बहुत है। खतरनाक है भाई, उनने जब से वो टीजर निकाला है जर्रा सा, उसके बाद फिर उन्होंने जो बिहाइंड द सीन्स बनाना स्टार्ट करे भाई, उसमें तो सुना है हल्क वल्क भी आने वाला, तो मजा ही आएगा उसमें। हल्क वल्क से भी पता नहीं हाँ क्या यार होगा। मल्टी यूनिवर्स है, वो और तो है। मार्वल बना रहा है तो कुछ तो मार्वल प्लस खतरनाक ही सोनी, बना रहा सोनी होगा। के है ना भाई राइट्स। सोनी, हाँ सोनी के हैं हाँ, राइट्स। ये मार्वल दोनों है। पर ये देखो ना, कुछ टाइम से ठंडा पड़ा था, अब दोबारा से कम बैक हो सकता है भाई, क्योंकि और अभी भाई उसके बाद डूम्सडे, Avengers के बाद डूम्सडे मतलब कैसे भूल सकते हैं भाई। एक ओ डूम्सडे भाई, वाली, वो तो भाई क्योंकि आयरन मैन के बाद मतलब एक तरह से क्या खो गए थे वो, डाउनफॉल चालू हो गया था भाई उनका पूरा पूरा। इसलिए। हाँ, ऐसा लग रहा था कुछ हाँ। मिसिंग है, मतलब मार्वल में से कुछ चला गया, ऐसा लगता था, मजा ही नहीं आता था देखने में। हाँ और ये है कि मतलब मैंने आयरन मैन की इतनी कितनी बार देखी है, तीनों की तीनों मैंने भी भाई, मूवी, मेरा तो मजा फेवरेट आता है कैरेक्टर है उसको जितनी मार्वल बार का। भी देख लो। वही मार्वल का मार्वल मेरा भी यार, आयरन मैन में है भाई, कुछ बात तो है भाई, वो भाई उसका बात तो है। कैरेक्टर भाई देखो। मतलब वो उसी कैरेक्टर के लिए बना हुआ है वो बंदा। अभी अब तो ये बताओ यार तुम लोग की, अभी जैसे दिल्ली में रह रहा है भाई अभी फॉक्सी, तो ये बता तू अभी तेरा स्ट्रे डॉग वाला क्या सीन चल रहा है वहाँ पे? अभी ठंडा हुआ कि नहीं माहौल थोड़ा बहुत? भाई स्टे डॉग वाला तो चल ही रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, एनसीआर जितने भी दिल्ली एनसीआर में डॉग है उनको मतलब प्रिजन में रखा जाएगा, या मतलब बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहीं और, पता नहीं कहाँ करेंगे। सुना है मैंने, मतलब इधर वो भी हो रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं बहुत सारे, तो उसको क्या मतलब, मतलब एक क्या दो उनको इन्फ्लुएंसर को भी उनको देखा है, पालेंगे वो भी वो लोग प्रोटेस्ट हो ऐसा? रहे हैं। ऐसा पालेंगे वो लोग भी, क्या फिर कौन- कहीं बाहर फेंक देंगे अलग जगह पे? नहीं वो कहाँ लेके फेकिंग, जा रहे हैं? उनको क्या है एक शेल्टर में रख देंगे जो भी जितने भी डॉग है ना, उनको क्योंकि मतलब पता वो है इनकी सरकार ही क्या है, उनका एक पूरा तो हाँ, ख्याल रखेगी उनका। हाँ सरकारी ख्याल रखेगी, तेरे को पता ही ख्याल कैसे रखते हैं। हाँ ये भी है। तो वही ख्याल रखेगी। बाकी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई गलत किया। अब भाई मैं तो भाई तू मतलब ये मान के बता, चलो तू लेजेंड ये बता, हाँ तू भी देख वहाँ हूँ। पे घूमता है, मतलब जहाँ पे दिल्ली में है ही तू हम्म। प्रॉपर, तो ये बता वहाँ पे माहौल मतलब गर्म है उस चीज को लेके बहुत ज्यादा? नहीं जिस एरिया में मैं हूँ उधर तो नहीं है, जो हाई फाई एरिया है कैनाट प्लेस हो गया, जहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं कि न्यूज वाले जल्दी आते रहते हैं, तो उधर की तरफ तो मतलब माहौल थोड़ा टाइट है। बाकी यार देख ये जो डिसीजन लिया है उसके ना तो मैं खिलाफ हूँ और ना साथ हूँ, मैं 50-50 भी हूँ, क्योंकि भाई देख ये भी जरूरी भी है। हाँ भाई मेरे साथ मतलब गलत सीन हुआ था जब मैं एक बार गया था अपने इधर रिलेटिव से गया था, तो मतलब हाँ। अब कोई भी नया बंदा होता है तो भाई
कुत्ता, क्योंकि जो डेली यूज में आ रहे बंदे आते जाते, तो कुत्ता मतलब महक से और पता लगा लेता है कि ये तो अपना ही बंदा है ना, इसी एरिया का। तो मैं जब गया भाई, वो एक कुत्ता देखा उसने, है ना, मतलब 3 कुत्ते थे, वो एक कुत्ता आया, मतलब उसने देखा ये नया बंदा है यहाँ पे, भाई वो भौंकना चालू कर दिया उसने। अब मैं क्यों भौंक क्यों रहा है भाई? अब तेरे को पता है जब एक कुत्ता किसी आदमी पे भौंकेगा तो साथ में उसके पलटन आ जाते हैं कि ये क्यों बोला, ये मतलब एक तरह उनकी भाषा वो बुला रहा है कि आ जाओ बकरा मिल गया है, इसको काटते परेशान तो करते फिर तेरे हैं। पीछे पड़े थे वो वो? वाला सीन है। हाँ मेरे पीछे पड़े थे, मतलब तीनों ने घेर लिया था मेरे को। और भाई अब कॉलोनी वाले बंदे वो कह रहे भाई तू नया, मैंने कहा भाई उससे क्या लेना देना, मैं नया हूं नहीं, अब अगर काट लेगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसका, नया इंजेक्शन है तो मेरे भाई, लगेंगे। नया हूँ। हाँ इंजेक्शन मेरे लगेंगे भाई। तो वो ये मतलब मेरे 14 को घेर लिया, इंजेक्शन और तो लगते हैं सोच भाई। कि मैं मतलब मेरे आसपास ऐसे त्रिकोण उन्होंने बना लिया, भूखे जा रहे हैं, काटने को आगे आ रहे हैं। अब मैं भाई कभी इधर झुक रहा हूँ, कभी पैर इधर कर रहा हूँ। 2-3 बार वो आया मतलब काटने के लिए, तो मैंने बैग ले रखा था, मैंने बैग ही दिया घुमा के, तो क्या थोड़ा वो पीछे हो गया, मेरा बैग था ना तो हो गया, नहीं तो अगर मैं हाथ नहीं मारता साला वो लटक लेता हाथ पे तो दिक्कत हो सही जाती। बात है। सही है भाई। बैग तो उसकी वजह से मेरे मैं बच गया। भाई मेरे तो भाई अरे सेम ऐसा मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था भाई। उसने क्या किया अपनी बाइक में जो होता है ना साइलेंसर, वो चेंज करवा दिया। हाँ हाँ। और उसका थोड़ा लाउड वाला साइलेंसर था। तो बेचारा जब भी बाइक खुशी खुशी जाता था बाइक से, ऐसे तैयार व्यार होके, और आते आते रोते हुए आता था भाई, पूरी झुंड लेके आता था कुत्तों की भाई। फिर बेचारे को हटाना ही पड़ गया भाई वो साइलेंसर। भाई बहुत गलत हुआ उसके साथ। भागते होंगे ऐसे भाई तो उसके है पीछे तो बहुत नहीं तगड़े वाले वो। साइलेंसर तो यार, साइलेंसर तो हाँ तेरे यहाँ अब पे ऐसे चालन कर वाला दिया। नहीं करता क्या साइलेंसर पे? मेरे यहाँ तो भाई वो लगा ही नहीं देते, यहाँ पे तो तुरंत नहीं रोक लेते, चालन अब कटता कर है। दिया। हाँ तो भाई हाँ मेरे चल। को अभी देख, तुम लोग देख रहे होगे ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा वीडियोस आ रही हैं जिसमें भाई बच्चों पे अटैक भी कर देते हैं भाई, ये स्ट्रे डॉग जो रहते गली के हम्म। कुत्ते। तो मेरे को ये लगता है छोटे कि सही कर रहे हैं हाँ। वो। और अभी वो वीडियो तो बहुत वायरल हो ही रहा है, वो गैये वाला, गाय वाला वो वाला सीन ना भाई, हाँ, वही है, कि मतलब बचाने गाय को आया था मेरे डिफेंड कर पीछे रहा है, पड़ वो गया। कुत्ते को डिफेंड कर रहा है, उसी को काट लिया। ये वो तो तो है भाई है हद भाई भाई। से ज्यादा वो है, मतलब जिस कुत्ते को डिफेंड करोगे भाई वो कुत्ता तुम्ही को काटेगा। हाँ, उनको क्या पता भाई। यार। एट द एंड भाई हम्म। वो ही तो है, जानवर ही तो है भाई। हाँ जानवर ही तो है भाई, भाई नेचर ही भाई वो है कि काटने के लिए बने हो, वो काटने वाला का है चीज था है। भाई। अभी तूने देखा नहीं था एक ट्विटर पे एक लड़की वो डिफेंड कर रही थी कुत्ते को, उसकी आंख पे मारा था बाद में उसकी आंख यहाँ से पर्पल हो गई थी। देखा था उसका फिर बिफोर और आफ्टर वाला? एक बस में ना वो एक बहस अरे कर रही होती है लेडी ऑफिसर से कुत्ते को लेकर, तो वो उसके हाथ पे ऐसे कुछ तो नाखून मार देती है वो लड़की, ऐसे जोर से हम्म। पकड़ लेती है उस ऑफिसर को, लेडी ऑफिसर को। तो बस उसकी के अंदर उसकी है ना। सटक जाती है लेडी ऑफिसर की, वो गुस्से में आती है और ऐसे देती है उसके मुंह पे यहाँ पे। हाँ हाँ मैंने देखा वो को, मतलब और बाद कांस्टेबल में ना थी या फिर उसकी एक 2-3 फोटो ऑफिसर थे, इमेज आती है उसका पर्पल निशान बिफोर एंड पड़ा है यहाँ पे। आफ्टर। हाँ भाई भाई। साहब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई और ले ले भाई, और मुझे पंगे ले ले भाई ऑफिसर से। मतलब वो होता ना यार मैन सेटिस्फेक्शन। नहीं उसने वो पता है सीन है क्या करा भाई। है, उसने खरोच दिया होगा वो लेडी जबरदस्ती। ऑफिसर को शायद, वो के उससे कह रही थी पीछे हट जाओ, बस में बिठा रहे रहते हैं। तो वो क्या करती है वो हाँ। लड़की, ऐसे करके नाखून के वैसे तो बड़े रहते हैं बिल्लियों जैसे मार हम्म। देती है वो। तो शायद उसको लग गई थी लेडी ऑफिसर को, तो उसे उसकी सटक जाती है भाई, वो ऐसे धक्का देते देते और सीधा मुंह पे आँख के पास में बहुत किसी मारती किसी है। को तो भाई पता नहीं ज्यादा ही वो ओवर कर रहे हैं भाई। भाई प्रैक्टिकल अगर एक तुम देखो एक तो। सीन तो क्या है कि देखो ना, मैंने नोटिस किया है कि जो लड़कियां है ना भाई, वो बहुत जल्दी वो क्या बोलते हैं, कॉन्शियस होती है, इमोशनल। मतलब जो भी बोलते हैं, इमोशनल तो नहीं होती भाई, क्या बात कर रहा है। भाई तू ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा भाई ये भाई इसका चेहरा ध्यान अच्छा से देखो भाई। इमोशनल ब्रो, इमोशनल गाना भाई। भाई, मतलब तुम देखो आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ ना, अभी के टाइम में कि मतलब इंडिपेंडेंट वुमेन, हम्म, इंडिपेंडेंट वुमेन हाँ भाई, मतलब उन्होंने इंडिपेंडेंट वुमेन को ना गलत ले लिया है, इंडिपेंडेंट की मीनिंग ये को। बात है। हाँ हाँ फेमिनिज्म भाई वो फेमिनिज्म की सोच, कह रहा है हाँ तू? फेमिनिज्म। अच्छा तुम ये बताओ, ये अभी स्ट्रे डॉग का तो हो गया हमारा कि उनका हो गया सीन। ये बताओ तुम्हारा जो अभी रेबल कट का वो चल रहा है अभी कांड, विक्टिम कार्ड वाला, क्या क्या कहना चाहोगे? उसके भाई बॉयफ्रेंड ने भी एक वो बनी मतलब है, मैं डिस यही ट्रैक कहूंगा बनाया यार। भाई प्रॉपर। डिस्ट्रैक्ट हाँ एकदम भाई, तो मतलब मजा बेचारा आया यार मेरे वो को सुन के सर्वाइव कर रहा है भाई यार। अब तुम देखो डिस्ट्रैक्ट। मतलब एक होता है ना कि दोनों तरफ की स्टोरी सुननी चाहिए। हाँ अब रेबल वही। हम्म। किड ऐसी है कि भाई वो डोमिनेट करके अपनी साइड की तो स्टोरी बता दी, हम्म, लड़के की तरफ की कोई आई नहीं, और बेचारा लड़का सीधा रह गया हमारा। उसने धीरे धीरे अपना मतलब बताया नहीं यार बेचारे ने, है ना। हम्म। तो अब उसके पास उसके ऊपर भाई एक तो भाई उसको 1 साल तक आते थे थ्रेड्स आते थे यार भाई। वो रेबल किड के फैन तुम्हें पता ही है भाई कैसे है, निब्बी ऑडियंस है वो बच्चियां भाई छोटी छोटी। भाई वो बच्ची है मेरे भाई, वो मेरी है ना दीदी मदर को कैसे टेरेसा बना बोला, रखा है इसको। वही तो मेरे दीदी को ऐसे कैसे किया, हाँ, तुम तो ऐसे दीदी, हो। दीदी तो नहीं सुना मैंने, कुछ और ही मम्मी सुना बोलती है। है दीदी नहीं है, वही है दीदी अलग चीज है वो भाई।
वो वाला सीन है भाई। तो भाई लड़के का स्टैंड है, अपना अपनी तरफ से ले रहा है, सही है, मेरे को तो सही लगा उसका स्टैंड। भाई मेरे को और प्रॉपर उसकी उसका तरफ डिस की ट्रैक अच्छा स्टोरी, लगा भाई, उसने जो बजाया है ना मस्त हाँ गिटार विटार, वो नहीं बहुत सही लगा। टैलेंटेड है यार वो, मतलब हम्म। हाँ उसका सिंगिंग एवरेज है, पर गिटार वगैरह सही बजा रहा था। नहीं उसका बस और मानना है, ठीक मेरे था मेरा वो। मानना भी यही है कि भाई उसे इतने टाइम से वो पोक करे जा रही थी, उसके ऊपर इतने एलिगेशन लगा दिए, हाँ भाई उसने अपना ओपिनियन दे दिया एंड ऑफ द डे सही भाई, बोला। परेशान होके कि भाई अब ले भाई, क्योंकि उसकी इमेज भी तो खराब हो रही थी ना। अब तुम तो भाई और क्या पार्टियां भाई कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ अच्छी जी रहे हो, कोई दिक्कत वाली नहीं, पर तुम हाँ। उसको नाम को पोक करे जा रहे हो, पोक करे जा रहे हो। और तो भाई अगर अपन बैठ के आराम से बोल सकते हैं, पर भाई वो सरवाइव कर रहा है भाई, मतलब हो जाता है भाई, डिप्रेशन हो जाता है, इतना भाई तुम जिसको सोचा भाई ही नहीं है। जिसको बेकार कमेंट आने लगे, उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल हाँ झंड हो जाए भाई, सोशल लाइफ झंड हो जाए उसकी, तो दिक्कत ही होगी ना भाई। वही उसके तो। रिलेटिव भी यही सोचते होंगे कि भाई ये इसके बारे में ऐसी बातें चल रही, तो हो सकता है मे बी ट्रू हो, क्योंकि ऐसा ऐसा मेंटेलिटी होने लगती है ना भाई। अरे कोई जानना नहीं चाहता भाई कि पूरी बात क्या है, अपन ऊपर वही, ऊपर की बात सुन लेते हैं, फिर वैसे जज कर लेते वो हैं, हाँ उसने भाई अच्छा हुआ वैसे। कि उसका खुद का स्टैंड लिया है, तो ये चीज सही है भाई, उसका खुद हाँ का स्टैंड लिया। अब उसके ऊपर वो बैकफायर अब कैसे करेगा, अब देखते भाई रेबल किड अब कौन सा नया ट्रॉमा वाला हाँ। लेके चलती, कौन सा हथियार निकालती है उसके खिलाफ। और वो तो तो यही ये भाई चाहती है, एक ही तो कंट्रोवर्सी। हथियार है भाई, रो लो कंट्रोवर्सी, फिर वापस कंट्रोवर्सी। रो लो, काम खत्म भाई। खुद ही भाई बोलती मैंने है वो पहले तो। वाले भी देखी थी, जब वो लेटेंट शो वाला हो रहा था, उसके अंदर मतलब बहुत सारी हाइलाइट्स आ रही थी, तो भाई वो भी मतलब उसी की जो मतलब पहले तो वो बताते कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, फिर उसी की रील शो करते हैं बंदे कि भाई देख पहले कैसे बोलती है, मतलब वो पहले डिसाइड कर चुकी कि जब ये स्थिति है ना मेरे को क्या करना है। हाँ, रो दो। तुमको पता होगा वो जो उसकी वीडियो, मतलब उसकी वीडियो पे इतने सारे व्यूज आते जब उसका कम बैक कह रहे थे मदर कम बैक जो वो बना रहे थे उस टाइम हाँ, पे, तो भाई मतलब उसने खुद ही बोला था अपने पहले वाले में कि जो करना है करो, कुछ गलती हो गई तो फिर मैं रो लूंगी, और वही करा उसने उसके अंदर भाई। अरे लेटेंट की तूने बात कर ही दी है, तो भाई लेटेंट का बता भाई, लेटेंट का क्या लगता है वो? भाई लेटेंट का यार अभी तो मेरे को कुछ सीन नहीं लगता भाई, मैं मतलब तो पता मतलब है कि तेरा मैं तो ओपिनियन क्या है लेटेंट को लेके भाई, तू एंजॉय कर भाई रहा था देखो लेटेंट को? मेरा ओपिनियन, मैं तो देखता था, हम्म। फुल एपिसोड मैंने देखे हैं सिर्फ उनके, मेरे को पता है सिर्फ एक वो उसने बेकार कर दिया हिसाब किताब बियर बाइसेप ने। मतलब बेकार कर दिया, हाँ चलो रनवे भाई गलत बात उन्होंने कर दी। करा, मैं ठीक है देखो ना, हम्म, उन्होंने करा भाई, मुंह से निकल जाती है कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उन्होंने माफी मांगी, मेरे को ये सीन समझ में नहीं आया कि भाई हम्म, उन्होंने तो सिर्फ ये तुमको पता बोला। हम्म। अब जो मतलब एडल्ट मूवीज जो एडल्ट वेब सीरीज बनाती है जिसका नाम है आई थिंक कौन, एकता कपूर, हम्म। उसको भाई मतलब उसके अवार्ड उसके दिया जा बैन रहा कर दिए है। भाई, बैन कर दिए उसके। अब बैन किया है ना, मतलब हम्म। उस टाइम उसको वो मिला है, प्रेसिडेंट से अवार्ड मिल चुका है, तो तुम ये देखो ना भाई। पैसा ले पैसा दे के तुम देख रहे हो भाई, तो तुम्हें पता होना हाँ चाहिए कि भाई ये मतलब अडल्ट के लिए ही बना था। तो उसने भाई अलग से इसलिए तो करा कि अगर मान लो तुम्हें, पर एक उसमें तो देखो उसमें ना दोनों गलती बेनिफिट है गलती उसमें। इसकी भी थी समय की, कि उसे एडिट कर देना चाहिए था, उसे लग रहा था कि सेंसिटिव पार्ट है वो बहुत ज्यादा, हाँ। एडिट कर बस सकता ये था समय। दिक्कत है कि मतलब इसने ना एक लाइन होनी चाहिए कि इतनी कॉमेडी यहाँ तक की अच्छी लगती है, फिर इससे ज्यादा हो गए तो वो क्रॉस हो जाता है। पर क्योंकि ये देखो भाई वाली चीज लाइव नहीं थी लाइव लेकिन। ऑडियंस ने तो सब पर सुना होगा, उससे दिक्कत पर नहीं है, वही है पर ना कि देखो यार क्या सीन है कि भले तुम उसको डालते नहीं डालते, हम्म, अगर मान लो कि कहीं ना कहीं से वो क्लिप वापस भी निकल जाती है, अगर वो नहीं डालता तो भाई किसी ने रिकॉर्ड करी होगी। ये पता है दो तीन चीजें फैक्टर थी, एक तो नजरों में आ रहा था समय रहना कि भाई ये बड़ी हाँ बड़ी भाई वो ओटीटी में जा बहुत रहा है, ज्यादा बूम कर तो लोगों चुका था। को हो भाई सकता है तुम पॉलिटिक्स भी हो, पॉलिटिक्स भी अरे मेंबरशिप देखो क्योंकि उसके भाई भाई। नेटफ्लिक्स अमेजोन से उसे अंधा पैसा मिलने वाला था हाँ भाई, वो हाँ इतना, पर वो नहीं मान रहा था ना, वो कह रहा था मैं यूट्यूब पे ही करूंगा, क्योंकि इतना पैसा हाँ। यूट्यूब पे तो ही जो कमा रहा था वो। भाई जो बड़े खिलाड़ी है वो जानते हैं भाई, जब तक इनको बंद नहीं करवाओगे तब तक तो हाँ भाई अपने भाई वो कर वही देगा। है। पर तो ये मेरे चीज को भी है, पर ये हम्म, हाँ मेरे को पर ये बताओ। लगता है कि लेटेंट वापस आएगा, क्योंकि सारे जितने भी कॉमेडियन है ना उसके 10 जितने दोस्त, सब ने शो चालू कर हम्म, चुके हैं, सब ने ही कुछ ना कुछ लाए आ हार्ड सकता करके है थोड़ा। है। और उसने अपना ये क्या नाम है उसका, रोस्ट शो चलता है उसका सोलंकी का, ऐसे दो हाँ तीन शो भाई बड़े बड़े चल रहे हैं। रवि गुप्ता तो भाई जाकिर बहुत को तो ज्यादा सही मजा है, किया, वो बेस्ट लगता है मेरे को रवि रवि गुप्ता गुप्ता। भाई तुम उसके मिनी ब्लॉग देख लो। स्पॉन्टेनियस है। हाँ भाई मिनी ब्लॉग आज देख भाई, क्या आज रिलेट हम करते हैं जा वो। रहे थे, हमारे हाँ, सामने एक ये कुकर पुतला आ मिला। गया हाँ एक कुकुर आ गया। कुत्ते को कुकर ये तो बोलते हैं है, वहां पे। स्पॉन्टेनियस है वो, वही तो हाँ बढ़िया है। वो ऐसा लगता ही नहीं कि भाई वो कब रियल है कब फेक है, मतलब वो हर टाइम उसका ना कुछ अलग ही रहता है रूप। ऐसे ही वो है ना, किसी वो बीबीसी के एक वो गया था इंटरव्यू में, वो एक गंजी से वो कह रहा था भाई अब क्या बताऊं, पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट आता है तो मैं उसे खा के चेक करता हूँ, मेरे को शैम्पू का ऐड आया तो मैंने उससे बढ़िया खाया चेक किया, फिर मैं वो गंजा रहता है वो इंटरव्यू तो उससे अरे मैं बात भी किससे कर रहा हूँ शैम्पू की ये अरे तो है भाई भाई, तो मजा भाई मजे लेते हैं भाई, फुल पावर मजे लेते हैं भाई। अरे अच्छा रेबल किट से हो गया,
भाई गोवा ट्रिप का कैसा क्या सीन है तुम लोगों का, ये बताओ। गोवा ट्रिप का सोचा है कभी तुम लोगों ने कि भाई गोवा ट्रिप जाना है या भाई, गोवा में ट्रिप करना है एक बार? मेरा तो हो रखा है, पर मेरे को भाई एक बॉयज ट्रिप चाहिए, मैं बॉयज या तो क्या मतलब अपने फ्रेंड फैमिली के साथ सर्कल के गया था तू साथ। गोवा? क्या मतलब हाँ ब्रो, वो फैमिली के स्टिप साथ चाहिए भाई। मतलब, थोड़ा एक्सप्लेन करेगा? समझा अरे नहीं। मतलब नहीं तू फ्रेंड्स के साथ नहीं तो भाई। पहले तू सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर, तू गोवा ट्रिप कैसे कराया तू, मतलब कहाँ पे गया, तू कैसे गया? जाके आ चुका है? हाँ कह हाँ रहा मैं ना वो ये। है ना। ओ भाई साहब, हम्म। ये बोला का मैं बड़े हरिद्वार जा लोग, रहा बड़े हूँ, लोग आप भाई, दोनों। बड़े लोग। नहीं नहीं, घर वालों के साथ ही गए थे भाई। वो क्या है, हमारा मतलब ऐसा रहता है कि हम साल में एक बार तो जाते हैं कहीं ना कहीं। हम्म, तो ऐसा होता है, हमने आसपास की जगह देख ही ली थी। फिर हम्म, गोवा बच रहा था बहुत टाइम से, फिर हम कान में डाल ही दिया भाई, गोवा वो बढ़िया जगह है, ऐसे है, वो गोवा है वो जाएंगे, है तो गोवा बीच में गए जाएंगे। थे सब लोग? हाँ, बीच तो वगैरह बीच में पे गए गए सब थे। लोग? उस टाइम पे इतना क्राउड नहीं था, वो जो होता है ना वो हम्म। वाला क्राउड जो तू सोच रहा है, वो वाला क्राउड नहीं था इतना। मैं तो कुछ ऐसा नहीं सीन सोच रहा भाई, मैं पूछ रहा हूँ बस तेरे से। नहीं तो मैं कैसे, क्यों से मतलब पूछूंगा? तेरे फैमिली कैसे गई, कोई ओकेजन था कि ऐसे ही है भाई कि गोवा ही जाना है? ऐसे नहीं, घूमने। बता तो रहा हूँ कि हाँ, एक साल में एक बार जाते थे पहले हम, ऐसा सीन है, कहीं कहीं ना भी हम कहीं तो लोग जाते ट्रैवल थे। करने कहीं भी जाते थे। हाँ वो है मतलब, हाँ बड़े कहीं लोगों के चोचले होते हैं ना, घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए। वो वो वाला वाला, सीन था। तो भाई वो वाला मैं सीन है भाई। दो, मतलब गोवा में दो साइड है, एक तो नॉर्थ है और एक हम्म। मतलब नॉर्थ साइड ज्यादा वो फेमस है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह होती है। बीच और वगैरह वहाँ जाता है। पे मतलब बीच वगैरह जाते हैं हाँ। हम्म। और साउथ साइड है एक, साउथ में शायद लाइब्रेरी वगैरह ऐसा कुछ है, मतलब ये हाँ, मतलब म्यूजियम हो जहाँ पे गया। लोग नेटिव लोग रहते होंगे वहाँ पे, ऐसा कुछ। हाँ वो वाला सीन है। पर ये है कि जैसे मैं वहां से आ रहे थे ना, तो हमें एक वो मिला था, मतलब मेरा एक दोस्त बन गया था वहां पे जो हम्म, लोकल था गोवा का। तो हम्म, हम्म। फिर वो बता रहा था भाई, जो उसने बताया ना भाई, फिर मेरे को मन कर रहा था कि और रुक जाओ, क्योंकि वो बता रहा था कि बीचेस वगैरह पे, मतलब प्राइवेट बीचेस हैं, वहां हम्म, से अपन को एक बुक करना पड़ता है और फिर जाते हैं वहां पे। और फिर वहां पे आपको पूरे दिन रहना पड़ता है उसी बीच पे, छोटा सा बीच भाई वो होता है। आई थिंक डकुजी होता है, क्या होता है, याच होता है, मतलब वो हमने मेरे तो को नहीं गेमिंग पता। में यार्ड याच हुआ यार्ड कह रहा तू? है ना? यार्ड तो गेमिंग अलग में चीज होती है। हाँ हाँ, एक नहीं नहीं, वो उसको नॉर्मल डकुजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जकूजी, एक जकूजी अलग होता है। जकूजी है ना? वो जकूजी क्या अलग होता होता है? है। अलग। वो तो होटल्स में रहते हैं, नहाने वाला एक वो रहता है बाथ टब। तो वो वाला सीन होता है वहां पे, और मतलब ऐसे होता है कि एक पूरा वो होता है, मेडिटेशन जोन होता है जिसमें सब हमें पता है कुछ कौन भी सी नहीं कहते। मेडिटेशन की बात कर रहा है ये भाई फॉक्सीलो। गोवा जाके मेडिटेशन करोगे तो भाई हाँ, हरिद्वार वृंदावन तो फेल है फिर। हाँ वही फिर तो, वृंदावन में, हरिद्वार में और भाई हिमालय में पता नहीं कौन सा मेडिटेशन हो रहा है। वही गलत भाई गलत वहां पे मेडिटेशन हो बस, रहा है तो वहाँ पे लगता है। वहां पे वही भाई, पहाड़ मैं पे भी फिर दिखा बैंकॉक में जाके भगवत गीता बेचूंगा भाई। देते। अबे डार्क हो भाई दिल रखा पे है ले तू लिया भाई। इसने तो अब। वही तो तू 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 ऐसा ये सीन बता, है। तूने सोचा है कि अभी अभी फिर से जाने का वहाँ पे? हाँ भाई मेरे को तो बहुत अच्छी जगह लगी भाई, एक तो मेरे को मनाली और एक गोवा, इससे मतलब सबसे ऊपर यही है, दो जगह इंडिया में अभी मैंने जहाँ पे कसोल घूमा नहीं हूँ। लगी अच्छी? अरे वैसे जैसे एक बार में जाके लगता है ना कि यार अबे यहाँ से मैं तेरे निकलने से का क्या मन नहीं पूछा, कर रहा। कसोल अच्छी लगी या नहीं लगी, ये बता तू तो अरे पहले। ये कह रहा है वैसे कि एक बार जाके फिर मन में याद आए लोग। मेरे को लगता है ऐसे कोई लोग मिल गए हैं वहाँ पे जो याद आ रहे हैं इसको अभी। हम्म। वही तो भाई, बढ़िया क्राउड भाई आता है ब्लस भाई। कर रहा है भाई, लौंडा ब्लस कर रहा है भाई। हाँ तो वही तो मुस्कुरा बता रहा रहा है, था मैं, रुको एक बार बताने दो। मुस्कुराइए, क्या आप बता बीच रहा था? पे हैं। वो वाला हाँ तो सीन फिर है। भाई मतलब एक ट्रिप तो बनती है भाई, जो अपन सब साथ में हो, मतलब फैमिली में क्या है, रिस्ट्रिक्शन रहते हैं यार, तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम दोस्तों के साथ फैमिली वालों जाने के का साथ बोल रहा नहीं हो। भाई। हाँ सही ये है, बात सही तो है। सीन है यार, दोस्तों मेरा के भी साथ प्लान है एंजॉय भाई करना गोवा है। जाने का। अपन ही तीनों तुम्हारा कभी चलेंगे ना बने भाई, तो अपन ही बताना। तीनों चलते हैं भाई, चलेगा कहाँ भाई, थे गोवा प्लान? पक्का चलेगा भाई। अपन तीन अपन ही ने चलेंगे, डिसाइड जो कर मेरे रखा है तीन एक दोस्त बार। है ना उनको छोड़ दिया मैंने, मेरा उनका साथ प्लान था, लेकिन अब तुम्हारे साथ चलेंगे। हम्म, भाई के पास अपना तो वैसे भी बनाएंगे DJI भाई, या पॉकेट तो 3 है भाई, इसी को लेके घूमेंगे उस पे स्कूटियों पे। और बढ़िया मस्त बेस्ट है। मुंबई भी घुमाएंगे, मुंबई पास में ही है ना गोवा के वैसे भी। रफली कितना, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के आसपास ही है शायद। हाँ पास, पास ही हाँ है भाई। हाँ। हम मतलब वापस आते हैं मन्नत से खाना खा के होगा ना, ये सीन है ना तुम्हारा? हाँ, सही मन्नत है। ते को शाहरुख खान बुला रहा है मन्नत पे। अरे यार वो, हाँ तुम्हारे कोई रहते के रिश्तेदार है? हाँ। कह हाँ रहा मेरे मन्नत से यार खाना खाते आओगे। रहते वही तो। भाई। अबे पर यार जैसे दिखाते ना पिक्चर, मतलब ऐसे वीडियोस वगैरह में अपन को लगता है शाहरुख खान ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे करता रहता है हम्म। वो भाई हाथ बहुत हिलाते। छोटी जगह है भाई वो। हाँ भाई, मतलब मतलब मैं ज्यादा बढ़िया मैं तो नहीं है, भाई मैंने भी मैं देखा है। जाने ही नहीं वाला वहां से उसको मिलने, मैं तो भाई भाई क्यों मतलब। जाए हम? अबे मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं शाहरुख खान के घर की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई नहीं, मैं भी मुंबई शाहरुख खान के घर ऐसा की बात ऐसा नहीं कर शहर रहा। बहुत शानदार चीज है घूमने के लिए। हाँ वहाँ पे जो मरीन ड्राइव है वो बहुत शानदार जगह है, वहाँ पे घूमना हम है। मुंबई, और वहाँ का मुंबई गए थे तो मजा आता क्लोथिंग है। भाई, वहाँ का क्लोथिंग वाले जो वो है, जो वहाँ पे है क्लोथिंग फैशन वाले सेंस सब, अच्छा है हाँ वहाँ का हाँ। वहाँ पे बहुत शानदार मिलती है क्लोथिंग। तो मतलब नहीं भाई, जो कपड़े उसका वपड़े के वो लिए। जो मरीन ड्राइव वगैरह पे बैठे थे भाई, बढ़िया है भाई, वहां पे ऐसा हाँ, ये लगता है मतलब कि मुंबई बस। भी घुमाया भाई। मुंबई भी जाके आ चुका है तू? भाई तू अरे कहाँ भाई, नहीं गया हाँ तू ये बता पहले। कहाँ नहीं गए वहां बता, यार वहां जाएंगे ऑलमोस्ट हम। घूम ही लिया यार, और कौन सी जगह रह गई, श्रीलंका नहीं गया भाई मैं। कोची चला गया, कोची चला गया।
नहीं उस साइड केरल साइड नहीं गया, मतलब हाँ तो फिर केरल कहाँ और ये सब। ऑलमोस्ट कहाँ घूम लिया भाई तू, ऐसे अरे कैसे बोल मतलब रहा है? इस देख मैं बताऊं, जैसे तू एमपी एमपी में जैसलमेर हो कहाँ गया कहाँ घूमा? मैं, अच्छा ये बता, तू एमपी में कहाँ कहाँ घूमा है? ऐसे मतलब पूरा नहीं घूमा, मतलब मेन मेन जगह घूम लिया। भोपाल आया इंदौर, हुआ मैं, भोपाल इंदौर, घुमा हुआ है, इंदौर गया हुआ हूँ, हाँ। इंदौर भी गया जबलपुर, है? और जैसे हाँ, जबलपुर, कहाँ पे? जबलपुर जबलपुर, नहीं गया। जबलपुर है, नहीं नहीं, सागर है। ये वाली जगह नहीं गया, जो मेन मेन जैसे हाँ तो जैसलमेर मेन हो ही है गया, भाई, ये भी बहुत ये बड़े बड़े शहर जोधपुर। है जो मैं नाम बता रहा हूँ देखो, मतलब भोपाल इंदौर जैसे ही है। मतलब जो ज्यादा फेमस है ना, वहां तो डोल के आ गया हूँ मैं एक बार तो। डोल के आ हो गया गया, यहाँ पे। कैसे कैसे डोलते हैं? ऐसे ऐसे? जाते हैं बैग पैक करते हैं, घूम के फिर वापस आ जाते हैं, वहां बस की चाय डोल आ पीते गया। हैं, पोहा खाते हैं और आ जाते हैं। तेरा कहाँ तुम्हें का कौन सी प्लान है तुम्हारी फैंटम? फेवरेट है? मेरा मेरे को तो हम्म। भाई पहाड़ों के पास जाना है भाई। मेरे को ट्रैक, एक ट्रैक है, रुक जा मैं चलियो नाम, मेरे साथ, ठीक है, रुक रुक, मेरे साथ ट्रैकिंग चलियो। ट्रैकिंग पे चलेंगे भाई, मैं रुक जाते को बताता हूँ एक। ट्रैकिंग पे जाते रहते हैं यार, बढ़िया है भाई मैं ट्रैकिंग क्या कह वगैरह। रहा हूँ, मेरे हाँ साथ चलियो पहाड़ों पे यार, मजा आता भाई वहीं धक्का से देने जाना में पड़ेगा ना, मस्त। दिल्ली से चलेगा जाना चलेगा पड़ेगा, तेरे पास ही आऊंगा भाई मैं पहले तो। हाँ 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 भाई। हाँ। ट्रैकिंग में पता है क्या करना पड़ेगा? साथ में चलियो, ऊपर से तेरे को नजारा दिखाऊंगा मैं। ऊपर मैं, मेरे को लगा ये बोलेगा ऊपर से तेरे को धक्का मार दूंगा। खीर गंगा कह रहा था वो, खीर गंगा कुछ करके ट्रैक है, मैं हो सकता है मैं नाम गलत ले रहा हूँ, पर बहुत प्यारी जगह है। और वहाँ पे रुकवाते, होटल वगैरह सब उनका रहता है, 2 दिन का ट्रिप रहता है। चलते हैं भाई, तेरे को अगर तेरा पर्सनल ट्रैक कोई पता हो तो बताइए, फिर वैसा चल लेंगे अपन, क्योंकि हम लोग बनाते हैं ऋषिकेश यार वगैरह प्लान। भी नहीं अगर घूमा तुम हमने। जयपुर में आओगे ना भाई, हम्म। जयपुर में आओगे तो जयपुर में भी खूब सारे हैं। देखिए एक दिखाता हूँ जहाँ पे जयपुर में हमने कौन सा मैगी वैगी ट्रैक है बनी भाई? मेरे को पहाड़, बर्फ थी। वाले पहाड़ों पे चढ़ना है, रेगिस्तान वाले पहाड़ों पे नहीं जाना है। अबे ब्रो वैसे माउंट नहीं आबू है है। रे, माउंट आबू है, कैसी बात कर रहा है तू? मतलब गर्मी रहती है ना भाई राजस्थान साइड। अरे मैं अबे कह रहा हूँ माउंट नहीं आबू बोल रहा, है ब्रो। ये देख ऐसा पूरा व्यू आता है, ये हमारे जयपुर का ही है। तू गया यहाँ हम्म। पे? हाँ ये भाई ठंडी के बढ़िया टाइम पे व्यू है गया यार होगा ना, ये पर तो। जब ठंडी पड़ती है हल्की हल्की। अबे अभी सुबह की बात है, थोड़े दिन पहले की, हाँ क्या मतलब बोल रहा हल्का है? ठंडा था। अरे हाँ और भाई, वैसे भी राजस्थान साइड तो भाई वो गर्मी के मतलब सुबह के टाइम ठंडा रहता है माहौल शायद ना, हाँ रात में। मिक्स रहता है मौसम, देख तेरे को व्यू दिखा देता हूँ एक, रुक वीडियो। हाँ तो भाई अपन थोड़ा सा बातों से भटक गए थे, तो अभी बात करते हैं गोवा ट्रिप की। तो भाई गोवा ट्रिप तो का प्लान करेंगे अपन लोग, तुम ठीक लोगों है। का बताओ भाई, तुम लोगों का, तुम्हारा क्या सीन है? गोवा का क्या इमेज है मेरा तो तुम्हारे भाई दिमाग में? मैं बहुत कम घूमता हूँ, मैं बस दिल्ली ही गया हूँ, जितनी बार भी गया हूँ, भाई और मेरा फिर मैं प्लान मेरे है गोवा आसपास ही का भी। घूमता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं घूम पाता भाई, क्योंकि मैं अपने शहर में ही नहीं ज़्यादा तो खुश तेरे रहता को हूँ। कैसा लगता है, जो कैसा लगता है, जैसे पिक्चर वगैरह देखा होगा तूने गोवा में, जैसे लोग बाग क्या करते हैं, तो तेरे को क्या क्या लगता है वहां पे क्या क्या होता होगा? मेरे को हाँ सब होता है भाई, क्या क्या भाई, होता है क्या? मेरे को भाई, मैं भाई माउंटेन पर्सन हूँ, बीच पर्सन नहीं हूँ मैं। तो मेरे को मतलब वैसा गोवा पे तू नहीं, मेरे को बता। बस नाम के लिए भाई जाना कि हाँ माउंट, भाई भाई मैं मैं तो क्या वो हूँ, ट्रेवलर पर्सन हूँ भाई। गरीब पर्सन है तू। मजे लेने भाई, मजे लेने बस। तू गरीब पर्सन है। ट्रेवलर, ट्रेवलर पर्सन है भाई, जरूरी नहीं है कि भाई मेरे को पहाड़ों ये पे बीच, मैं भाई बस घूमने में मजा आता है। बाय द वे गाइस बता दूं, हम लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये जो चेयर पे बैठा है ना, 74,000 की चेयर है ये, तो गरीब मत हाँ समझना भाई, इसको। वही भाई, पैसा तो इधर ही आ रहा है सारा। हाँ पैसा है साले के पास और बहुत ये ज्यादा। तू भाई तेरे मतलब को क्या सीन है? आप, मुझे पता है तुम लोग कमेंट बोलोगे कि ऐसा गरीब हमें भी बनना है, ब्रो तुम भी बनोगे, मेहनत करो। डायलॉग देखो साले के रेडी है ना डायलॉग। लिख के रखता है ये। कोई चेयर के बारे में बोले हाँ, फिर बताता हूँ। हाँ फूफा कवि है भाई मेरे, इसलिए क्या करें, लाइनें लिखनी पड़ती है। और अच्छा क्या तुम सीन है? लोग और ये बताओ, बिगेस्ट इनसिक्योरिटी क्या है तुम्हारी, जो तुम्हें मतलब लगती हैं कि तुम्हारी इनसिक्योरिटीज हैं ये? भाई मेरे को तो लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, हम्म, जो मैंने सोचा है हम्म। वैसे नहीं, मैंने लाइफस्टाइल नहीं हुई मतलब कंटेंट कि क्रिएशन के उसमें, कि भाई तू ओवरऑल कह रहा है कि भाई मैं सक्सेसफुल ही ओवरऑल नहीं हुआ, कैसे, कि कोई जॉब वॉब हाँ में ऐसा कुछ? नहीं ओवरऑल ओवरऑल कि मेरे हम्म, को मतलब प्रॉपर जो मैंने सोच रखा है उस लेवल तक पहुंचना है, ऐसा। हम्म। वो नहीं हुआ तो फिर भाई मतलब ऐसे आता है यार कि दिमाग में, भाई क्या होगा यार अगर ये चीजें नहीं हुई तो। वो इनसिक्योरिटी है। और भाई सॉरी मतलब ब्रो, आप अपनी मुंबई फैमिली नहीं को आ सकते। वो अबे चीज है। बताने दे साले, तेरे से पूछूंगा भी, रुक जा। ये हाँ पता है तेरी अब तू तुम्हें, बता भाई, गाइस तुम्हें अब तू एक बता। मस्त चीज बताता हूँ। ये इंसान अभी हम लोगों के साथ बात कर रहा है और साथ में लैपटॉप खोल के काम भी कर रहा है, ठीक है। और ये हमको अभी हाँ यहाँ फिर पे है ना क्या, ट्रोल कर रहा है, ये देख लो। ये हालत है कंटेंट क्रिएशन की, कंटेंट क्रिएटर की। वही भाई देखो सारी चीजें पैशन एक देख साथ रहे हो work तुम, होती है। कितना पैशनेट हूँ भाई मैं, छोड़ नहीं रहा कोई भी चीज, इधर भी दे रहा हूँ फोकस, ऐसे इधर भी दे रहा हूँ फोकस। ऐसा बनना चाहिए भाई। तेरी क्या इनसिक्योरिटी है फैंटम? मेरी फैंटम तू बता। भाई, मेरी तो यही है यस भाई, ब्रो। कंटेंट क्रिएशन में ही मेरे को कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मेरे को भाई, मेरे को पता है मेरे को जॉब मिल जाएगी 9 to 5 वाली, और ठीक ठाक पैसे भी कमा लूंगा, पर भाई मेरे को आज के टाइम में जॉब किसको नहीं मिलेगी, तुम ये भाई बताओ, बहुत लोग जॉब हैं भाई, आजकल बहुत किसको नहीं लोग मिलेगी? हैं जिनको जॉब नहीं मिलती।
बहुत लोग तो फिर पता है, तुरंत लेजेंड मैं बताता हूँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं भाई जिन्होंने बड़े-बड़े कॉलेजेस से करा, उनकी एक्सपेक्टेशन है भाई उनको चाहिए 10 लाख एनम, 20 लाख रुपए एनम, नहीं मिल रही। ब्रो डिग्री से नहीं होता ना, हाँ वो एक्सपीरियंस वही कितना ना, है उनके तुम्हारा। उनके घर वालों ने तो लोन ले लेके पढ़ाया ना पर उनको, हाँ पर यार बात ये है। वही तो। डिग्री वाला तो गया अब, हाँ वो अब टाइम भाई गया, अब मेरे स्किल्स डिग्री वाला मैटर मेरे है। पास है स्किल, तो मेरे को ये पता है कि मैं हम्म। आराम से 50-60 हजार रुपए कमा सकता हूँ, दैट्स इट। हाँ भाई सेम मेरा भी यही है भाई, तो जॉब आज नहीं वो तो कल हाँ, मिल तो जाएगी। पर मेरे क्या मेरे का वही मेरा वही इनसिक्योरिटी ये है कि मेरे को मेरे 20s में, मतलब जो मेरा 20s ये खत्म होने से पहले मेरे को इतना स्टेबलिश होना है कि अच्छा खासा मैं अर्निंग कर सकूं और इसको स्टेबली चला सकूं भाई, कंटेंट क्रिएशन को। भले ही मैं चाहे मैं पॉडकास्ट करूं, चाहे मैं गेमिंग करूं, चाहे मैं रिव्यूज़ करूं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे को कंटेंट क्रिएशन जर्नी में ही रहना है, मेरे को कंटेंट बनाते वो रहना है, देखो। क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर ही बनना चाहता हूँ। तू बता तेरी इनसिक्योरिटीज़ क्या है भाई? भाई मेरी इनसिक्योरिटीज में यार क्या ही बताऊं। शादी करनी है। शादी वादी का तो यार देखो, मैं इतना ऊपर से लड़की वादी ऊपर से शादी शादी राजस्थान, वादी में नहीं। मैं तो फोकस नहीं राजस्थानी हूँ हूँ, भाई। कहते राजस्थानी भाई शादी तो हो ही हाँ जाएगी। ब्रो बाल विवाह हो चुका है मेरा पहले, नहीं, राजस्थान से हूँ। ये बोलेगा कि मेरे को कॉन्ग्रेचुलेसन। ऊपर से शादी करनी है, अगर ऊपर से शादी नहीं हुई तो मेरी अभी ही इनसिक्योरिटी। किंडर जॉय दिया था मैंने उसको। देख लो भाई। हाँ बता मेरी इनसिक्योरिटीज सिक्योरिटी बता। यार देखो क्या कि मतलब, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि यार वहां पे वो गलती कर दी मैंने, वो नहीं करनी चाहिए थी गलती की, मतलब वो ट्राई कर लेना चाहिए था, ज्यादा थिंकिंग कर ली मैंने, क्योंकि यार आज के टाइम में तो ओवर थिंकिंग बहुत है, मतलब तुम कुछ करो ना करो ओवर थिंकिंग बहुत होता है। तो यही सीन है कि भाई ओवर थिंकिंग खत्म करने का एक ही काम है, कर डाल भाई। सही जब बात है थिंक भाई, ही नहीं गो फॉर बचेगा इट, तो गो ओवर फॉर इट। थिंकिंग का क्या होगा, गो फॉर इट भाई, गो फॉर इट। हाँ ये ये सीन तो है। है। अपन अपन पता है ये ओवर थिंकिंग इसलिए होती है अगर अपन डिले करते हैं ना कोई भी चीज हाँ को, मान लो अगर तब ज्यादा तुमको होता डेली का एक टास्क करना है, फिर तुम कहते हो है। कल करूंगा, तो भाई दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, तो वो ओवर थिंकिंग होती रहती है ना, तो तुम पहला वाला कंप्लीट कर पाते हो ना लास्ट वाले में पहुंच वो पाते हो, टाल इसलिए जब मन करे ना भाई कुल काम मिला के अपन करो। टालते रहते हैं, सीधी बात ये है कि हाँ टाल रहे टालते हैं। रहते हैं। और बाकी रही कंटेंट क्रिएशन की, तो भाई वो तो अपने खून में ही है, वो तो अपन करेंगे ही, उसकी तो ये तो है टेंशन यार। नहीं है। हाँ उसे भी अपन 2000 मतलब 30 से पहले पहले तुम्हारा भाई एकदम वेल हाँ सेटल्ड बन मतलब जाएगा। ऐसा इतना हो जाए कि भाई हमको और फ्रीलांस का काम ना करना पड़े, या ओवरऑल हमें जॉब ना करना पड़े, इतना तो हो जाए मतलब एटलीस्ट। इससे पैसे बच जॉब जाए ना करना तो पड़े और यार धंधा और अलग एडिटर से वगैरह। करें। वो बात की हाँ बात है भाई, वो मतलब बेसिकली नहीं, इतना इससे कि इससे हम इतना हम्म, पैसे बन जाए कि हम अपने खर्चे और सारी चीजें उठा सके हाँ भाई। मतलब हमारे घर वाले एक कभी कहे ना कि हमको पैसे चाहिए तो लो भाई, हाँ तो दे जैसे दो। ऐसा ना कहना पड़े कि भाई तुमने इतना टाइम दिया और उसके बाद फिर तुम कुछ नहीं कमा रहे हो, इससे अच्छा तो तुम कोई जॉब कर लेते। तो वो वाला बेकार सीन है, तो वो नहीं चाहिए भाई, हम बिल्कुल फुल हम्म, ट्राई हार्ड, बिल्कुल मेहनत चल रही है। ज्यादा कुछ नहीं किया अभी। मैंने आज शायद एडिट वगैरह कर रहा था वीडियो वगैरह, अभी मैं डालने वाला हूँ ना चैनल पे, तो उसकी एडिट कर रहा था। बाय द वे उसके गाइस, बाद इसके पास इतनी व्लॉग फुटेज पड़ी है पर इसने अभी तक डाली नहीं है कोई भी व्लॉग फुटेज। कर रहा हूँ भाई, वो एडिट कर रहा हूँ उसका, मतलब डेडिकेट चैनल बनाऊंगा मैं एक ब्रो अलग से। बताया था ना ओवर थिंकिंग, मानते नहीं हो तुम लोग। हाँ। हम करना है तीनों भाई में वो ना, भी हम एडिट तीनों में से जिसके पास सबसे बेस्ट गैजेट है ना वो यही है, मॉन्स्टर। यही इसके बंदा पास है। इसके पास सबसे बेस्ट क्या है भाई, बेस्ट। तेरे पास आईफोन नहीं है? अबे आईफोन साले, बेस्ट बराबर तेरे ही है भाई, पास सेम बेस्ट क्वालिटी है। बेस्ट चीज कह रहा हूँ, मेरे आईफोन से अच्छा है तेरा पॉकेट थ्री। अरे भाई बराबर ही पड़ता है भाई, बात तो ऐसे तेरे को लग रहा है वो। और मैंने तो अभी खरीदा है वो ये भाई। अबे दूसरे, हाँ तो मैंने भी अभी खरीदा है डीजे उसमें पॉकेट। दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है ना भाई, बात करें तो हाँ ना। भाई ये नहीं बात तो वही तूने नहीं नहीं, सच पर चीज़ है। बोला सुनो है। सुनो गाइस गाइस, मैं मेरे को डिफेंड करके हुए ये कहना चाहूंगा कि मैं रील्स डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, बकचोदी करता हूँ, तुम्हें अगर देखना हो तो फॉलो करो, इन लोगों को भी कर सकते हो फॉलो अगर इंटरेस्टेड हो तो, बाकी इन मेरे को लोगों फॉलो के क्या करो। होता है भाई, करना और क्या पड़ेगा। करना है भाई, हमें भी मस्त है भाई, अगर मस्त। अगर इसके में जो फॉलोवर है वो हमारे में नहीं है तो सालों खाल खींच लूंगा मैं तुम लोगों की, ये देख लेना। तुम्हारे पे गाइस आ जाएगा गाइस इन मैसेज लोगों को तेरे कहो साथ। कि भाई पहले कंटेंट डालो तुम लोग। ये ना कंटेंट तो भाई फॉक्सी मैं, फॉक्सी ने कंटेंट डालना स्टार्ट किया फिर बंद कर दिया इसने। हाँ तो मेरे पे हम क्या शब्द क्या नहीं बोल है। रहे थे भाई, बेस्ट गैजेट। अब भाई फॉक्सी है ना भाई, इसके पास सबसे बेस्ट गैजेट भाई, इसके पास कैमरा है, ठीक है, हम लोगों के पास किसी के पास कैमरा नहीं है। कौन बोला भाई कैमरा है, क्वालिटी देख रहे हो तो मेरे कैमरे की। यार अबे तेरे मतलब तेरे पास नहीं, मैं मॉन्स्टर की इनडायरेक्टली, मॉन्स्टर की कह रहा अच्छा हूँ मैं। मॉन्स्टर की बात कर रहा तब ठीक है, मैं सोचा इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रहा है भाई, ऐसे घुमा के कान पकड़ रहा है भाई। अबे भाई पर इसने भी तो अभी नया नया गेमिंग फोन लिया है, किसका आईक्यू किसे का लिया ना। मैंने? हाँ हाँ बार्सिलोना ने। आईक्यू आईक्यू हाँ लिया है ब्रो इसने भी। भाई को दिखाई देता हूँ जब फ्लेक्स की बात आई है तो। देख देख देख, सही चल फ्लेक्स रहा है करना नहीं पबजी छोड़ेगा इसमें, ये। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन बना रखा है इसने, मकड़ा वही वही। मैन। स्पाइडरमैन दिल का ले गया चैन। भाई अभी सबसे सबसे भाई सबसे पुराना फोन तो भाई हमारा मॉन्स्टर चला रहा है भाई,
XR चला वही रहा भाई अभी तक भाई, चेंज नहीं करा एक्सआर इसने एक्सआर फोन। है भाई। इसको भाई वही पता मेरे है कैमरे के पैसे तेरा लग गए भाई। कैमरा की स्टोरी बता ना, तू कैमरा की स्टोरी बता तेरे DJI की, ये कैसे कैसे करके तूने कैसे लिया है, क्या मतलब क्या रहा उसका? भाई, अगर जैसे होता है ना कि अपने पास चॉइस होती है कि तुम्हें मैंने पैसे दे दिए, अब तुम्हारे जो इच्छा है वो कर लो। हम्म। तो भाई अंदर से जो आवाज आती है, तो भाई मेरे पास अभी फोन, मेरे पास XR है, मैं चाहता तो भाई नया ले लेता लेटेस्ट। पर भाई मेरे को एक डेडिकेटेड कैमरा चाहिए था, जिससे मैं ना कंटेंट क्रिएशन में अपना और भी टाइम निकालूं और भी रिकॉर्ड वगैरह कर सकूं। तो फिर मैंने है ना अपना फोन सेक्रीफाइस करके कैमरा ले लिया भाई, बहुत मतलब मन से कि भाई इसमें वो भी कंटेंट क्रिएटर और एडिशन सबसे महंगा वाला। हाँ वही है भाई पूरा, मतलब अब मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, अभी 1 2 3 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, अब उससे मैं बना सकता हूँ। आने वाला कंटेंट मिलने वाला है भाई बहुत बस सारा, बस और ऐसा नहीं कि मैं बना नहीं रहा, दिक्कत ये है कि इसको मैं कोई बना मिल भी नहीं रहा रहा हूँ। साथ साथ देने वाला। ये बात है हाँ, मतलब मेरे को चाहिए कि एक तो मेरे फील्ड के लोग और मिले मुझे, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं जयपुर में, क्योंकि भाई ये लोग इतनी दूर दूर रहते हैं, इनको बुला बुला के परेशान हो गया, 2 3 बार प्लान बना बना के कैंसिल किए इन्होंने भाई, ऐसे लोग हैं। भाई मैं मिलने आया इन हूँ तेरे से, मैं बैठा है मिलने आया हूँ तेरे से भाई, ऐसा नहीं है। अब वो इन्होंने नहीं भाई, सिर्फ फैंटम ने। ओ फैंटम है साले भाई। तू तो मिलने गया, जयपुर गया तू उससे मिलने, तू जयपुर भाई, ये पता है ये जयपुर जाता रहता है बाय द वे, ये जयपुर कौन? के मैं आसपास ही जयपुर रहता नहीं है। जाता भाई, जयपुर दूर पड़ता है मेरे को, तू मतलब 2 3 उसी घंटे उसी एक्स्ट्रा लगता है। एरिया में रहता है ना तू भी भाई, राजस्थान में ही रहता है ना तू भी, तेरा गांव भाई पड़ता है राजस्थान। ऐसे राजस्थान रहने में क्या है भाई, तो राजस्थान छोटा जयपुर है जा क्या? सकता है भाई, जयपुर जा सकता है तू, तो ऐसे तो मैं भी खाटू श्याम गया था भाई। भाई और भाई खाटू पता है श्याम की हमारा बात अलग हमारा है, जो खाटू श्याम से भी कॉन्सिडेंट क्या बोलते हैं उसको, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होता है ब्रो। हाँ हाँ जो भी है वो कोइंसिडेंट बोल दे भाई, तो देसी भाई ऑडियंस। हमारा क्या सीन था, जैसे जैसे फैंटम वहां पे पहुंचा, इसने मेरे को बताया तो था नहीं उस टाइम पे, मैं उसी टाइम पे उधर ही था, है ना, याद है तेरे को अपन बात कर रहे थे। हाँ तो भाई जैसे ये दर्शन करा था, मैं शायद इसके पीछे वाली लाइन में होऊंगा या इसके आगे हाँ हाँ होगा मैंने बस। बताया था कि भाई, फिर मैंने इससे बोला कि मैं कल तो हाँ वहीं पे था खाटू श्याम में, तो ये कह रहा था भाई मैं भी तो गया था, कल शाम को ही आया हूँ मैं भी, मैं कह रहा मैं शाम को खुद गया हूँ हाँ वहाँ पे। वही भाई, अगर हमें पहले पता होता तो हम वहां मिल लेते और हमारे पास ज्यादा टाइम होता। हाँ पर कोई नहीं भाई, जो लिखा होता है वो वो तो तो होता ही बाद में है। मैंने इसे कांटेक्ट किया कि भाई मैं भी जयपुर आया हूँ तो मिल लेते हैं, वो भी मैं जब ट्रेन में जाने वाला था, मेरी ट्रेन थी शायद 3 बजे, और इससे मिला हूँ मैं हाँ 12 12 साढ़े 12 बजे, इतना तो ही भाई टाइम था हमारी हमारे पास। भाई बस मुंह इसने तो दिखाई क्या करी थी तूने दौड़ाया है इसका, भाई हाँ? मेरे को, और भाई क्या दौड़ाया है इसने मेरे को भाई, बुला लिया मेरे को स्टेशन, हमारा क्या है नया स्टेशन बन रहा है, तो वो पूरा बड़ा सारा हो रहा है, तो ये पता नहीं कौन सी उससे निकल के आ गया और गेट से मेन रोड पे खड़ा हो गया गेट से। अब भाई ये मेरे को बुलाता है कि आ जा यश, मैं आ गया ऐसे ऐसे करके, तो मैं पहुंचा और भाई ये दिख ही नहीं रहा मेरे को। फिर मैं बोला तू खड़ा रहे, फिर मैं वहां पे आता हूँ, मैं पहुंच गया भाई, मैंने कम पूरे से कम तेरे स्टेशन को 40 मिनट तो लग गए थे क्यों मेरे को ढूंढने में। और क्या भाई, ढूंढते ढूंढते इतना टाइम निकल गया, फिर मैंने इससे लाइव लोकेशन मंगवाई, फिर जाके फिर इसके पास ही हाँ उसमें भी फिर हम लोगों ने सोचा कि कहाँ जा सकते हैं, हवा महल वगैरह कुछ, तो फिर इतना टाइम ही नहीं बचा था हमारे पास, तो टाइम हम ही लोग नहीं एक बचा। कैफे गए, बढ़िया मस्त कैफे था, वहाँ पे बातें करी हम लोगों ने, खाया पिया, फिर एक बहुत ज्यादा महंगे कैफे पहुंच गए थे। हाँ। वहां पे जाके भाई हम लोग आसपास तो सुनना फॉक्सी वहां पे तो डिस पढ़ तुम में रहे से हैं, डिस, तो तुम अबे में से सुन, प्लेटें तुम सुनो, तो तुम में से प्लेटें किसने धोई पहले ये अबे बताओ। अबे सुनना पहले साले, वो वाला काफी हो सुन। गया। हम लोग डिस देख रहे हैं, ठीक है, इतनी मोटी, ऐसा देख देख मैं तेरे को हम्म, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मांगा है ना, इसको आधा कर दे, हाँ। इतनी मोटा हम्म, मेन्यू, 2 थे अलग अलग, ठीक है, हम दोनों को दे दी उनने, एक में मॉकटेल वगैरह थी और एक में ब्राउनीज ब्राउनीज खाने पीने की चीजें, वो भी ऊट पटांग चीजें लेके हम लोग पढ़ रहे भाई, मैंने कहा भाई ये तो बड़ी गजब चीज लिख रही है, और प्राइसिंग भाई 500 रुपए 700 रुपए 1000 रुपए। एक ब्राउनी हम लोगों ने चेक करी थी, ब्राउनी की प्राइस थी 450 रुपए कुछ थी। ये कहता भैया भाई अपन पैसे कमाएंगे ना तब आएंगे यहाँ पे। ये अरे बजट उस के टाइम बाहर पे है। मैंने नया नया वो लिया था DJI, तो सारे पैसे तो उसमें टूट गए मेरे। अब मैं देखा कि यार इसको लेके कहाँ जाऊं, फिर ये हमारा रैंडमली बन गया, मैं इसको दिखा रहा था तो हम घुस ही गए, मैं भी नहीं गया था उधर, फिर बेसिकली हम कैफे घुस गए। बूजी कैफे होते हैं ना, बहुत ज्यादा अमीरों के चोचले वाले कैफे भाई, इतना हम्म, वो एनीथिंग एल्स सर, पानी वानी दे के बढ़िया मस्त घूर रहा वहां पे, और भाई इतना लेविस वाला वो था ना कैफे, वो हम लोग सोच रहे हैं, और हम लोग ऐसे कैमरा रखे सामने, वही पॉकेट 3 वहां पे बात भी कर रहे हैं, अरे हम गाइस हम आए हैं, हम ये ऑर्डर कर रहे हैं, वो हाँ, ऑर्डर कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं प्राइसिंग। पर अच्छा था यार, कैफे बढ़िया था वो। हम लोग लेने को ले सकते थे, फिर मैंने कहा भाई वर्थ इट नहीं लग रहा बिल्कुल, क्योंकि देख हम और एक अपन चीज ने ऑर्डर करते खा और तो बहुत लिया था, महंगा था, बहुत ज्यादा महंगा था वो। नहीं अपन ने वैसे खा भी लिया था, कोल्ड हाँ कॉफी वगैरह पी सैंडविच थी, और कोल्ड कॉफी पी ली थी हम लोगों ने, तो करने को हम तो ऑर्डर कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बाद पर में फिर अपन वो वेटर कह रहा सर क्या हुआ। हम कह रहे नहीं नहीं अभी हम बाद में आएंगे। नहीं क्या फोन बोला, आ क्या गया बोला किसी था का, यार, हाँ क्या काम बोला करो। था, हाँ 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 तूने फोन अपन का ऐसे बहाना ही कर किया था दिया कि था, फोन का बहाना हाँ कर दिया कि वो अच्छा समझ गया है, वो समझ गया तुम लोग एसी की हवा खाने आए हो बस। हाँ, नहीं नहीं इसने ऐसा 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 कहा। फैंटम और बात कर रहे थे। इसने इसने कहा हाँ अरे हाँ फिर भाई आ रहा हूँ मैं आ रहा बोला हूँ भाई आ रहा हूँ, अरे गाइस मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ।
ऐसा ही अब सीन होता है भाई जब पैसा ना हो ना, ये और ज्यादा लग रहा हो फिर पता है ब्लॉग तो में भाई। क्या बोल रहे, रिकॉर्ड कर रहे थे, अरे गाइस हमने खाया तो वहां पे मजा नहीं आया। नहीं नहीं, ये वाला कहाँ किया था? किया था नहीं कि करा ऐसे? था, भाई, रिकॉर्डेड है वो। पता क्या? हाँ, शायद है। पढ़ा है, अभी गाइ- भी पढ़ा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। तो मतलब ऐसा भी होता है कि भाई हमारे मतलब बहुत ज्यादा बजट के बाहर था वो, वैसे तो बहुत ज्यादा महंगा था वो कैफे, और रैंडमली है। पहुंचे थे हम, ऐसा कुछ देख के भी नहीं पहुंचे थे कि भाई यहाँ पे कैफे बहुत महंगा है। उस दिन फॉक्सी होना चाहिए था भाई, फॉक्सी से पैसे उड़वाते अपन। मोटी पार्टी भाई, सही है भाई, सही है। 70,000 की चेयर पे बैठता भाई, इतना तो खर्च कर सकता वही है। तो, नीचे इतनी महंगी चीज लगा रखी है इसने। मैं तो यही भाई करा था। इससे हाँ, मिलकर मेरे बंदा। को ऐसी वाइब आ रही थी भाई, ये बचपन का दोस्त है जिस जो बहुत दूर रहने लगा है। हाँ, ये मिलने तो पे ऐसा ही हमारा तो लगा ऐसा था। कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, कि हमारा एक ऑनलाइन के बाद ही हम सीधे मिले थे, पर हम्म। ऐसा लगा ही नहीं कि भाई हम एक दूसरे को जानते नहीं है या फिर ऐसे पहली बार मिल रहे हैं। पहली ऐसा बार नहीं। मिले तो इसने हेलमेट दिया, कह रहा भाई साले तूने इतना घुमा दिया मेरे को धूप में। मैंने कहा भाई भाई इतना नहीं मेरे को खुद चलाऊंगा नहीं तो पता भाई सही हम है। कहाँ पे थे और कहाँ पे हैं भाई मेरे को, हम्म, क्योंकि मैं पहली बार गया था जयपुर, और वो भी दूसरे काम हाँ, से गया था मैं तो। पर ये अब तो मेरे है। को पता है भाई, तो अब मैं इससे मिलने जाऊंगा ना तब तो जयपुर पूरा घूमूंगा मैं, क्योंकि जयपुर घुमा ही हाँ नहीं भाई, है मैंने। प्रॉपर। तुम लोगों के अच्छा बचपन के कार्टून बताओ, कोई पांच पांच बचपन के कार्टून जो तुम्हें मतलब ऐसा है कि भाई तुम्हारे गो टू वॉच वाले हैं। भाई देख, अपन जब स्कूल से आते थे तो भाई मेरे तो, मैं अगर वो बताता हूँ, एक तो डोरीमोन तो अपना परमानेंट था, और दूसरा उसके अंदर आते थे रोल नंबर 21, तुमने नाम सुना होगा, और एक था पाव पेट्रोल। हम्म। जिसमें क्या है, उसकी गाड़ी देखने में मजा आता था, जो रेस्क्यू करते थे। पाव पेट्रोल हो गया, रोल नंबर 21 हो गया, टॉम एंड जेरी, डोरीमोन, और एक और था हाँ, वो सिप वाला था जिसके अंदर कुछ बोलते नहीं थे, बस हिंदी मिमिक्री होती थी कि आज सोन द सिप, कुछ ऐसा था, आज सोन द सिप जा रहा है अच्छा यहाँ वहाँ। सीप वाला ना। हाँ हाँ, हाँ, सोन द सिप हाँ, कहते थे, मैं सोन द सिप सिप आई सुन थिंक। रहा हूँ, सिप, वो सिप वाला, नहीं वो नहीं, नाव वाला सिप। वो नहीं, मैं सिप तो भाई सोन द देख सिप। पहले, शायद ना उस टाइम पे ड्रैगन बॉल जी का वो टाइम फिक्स हो गया था, तो मैं उस टाइम पे तो वो देखते था, परमानेंट था ड्रैगन बॉल जी। उसके अलावा ड्रैगन मैं बॉल जी एक भाई वो नहीं बहुत। आता था, तो उसके बाद एक वो आता था पावर रेंजर एसपीडी। देखा हाँ तुमने? पावर रेंजर्स का भी भाई जमाना था बहुत तगड़ा वाला। अरे मजा आता था। उसके अलावा एक आता था यूकेंडो करके, उसमें दो रूकेंडो कैरेक्टर थे, एक हीरो। रूकेंडो आता था हाँ, भाई वो जो भाई। हाँ चाबी लगा भाई के, वो अरे बहुत तगड़ी भाई चीज थी। जेटेक्स करके हम वो चैनल क्या था चलता था भाई? भाई, जेटेक्स करके मस्त चैनल भाई, चलता था, उस मस्त पे आते थे भाई। ये सारी चीजें। हाँ, वो साला चाबी लगा के करेक्टर बन जाता था, मस्त था। हम्म। मस्त था यार वो उसमें तो लिटरली हम क्रिकेट खेल के हम सारे दोस्त साथ बैठ के देखते थे वो, ऐसा था। वो हो गया। उसके अलावा फिर डोरेमोन तो देखते ही थे। एक शिनचैन हो गया, शिनचैन मस्त लगता था पहले। हम्म। और सिंचैन तो यार मैंने नहीं देखा भाई, सिंचैन इसको क्या टेढ़ा मैं मुंह वाला। पांच हो टेढ़ा चुके मुंह भाई, वाला तुम लोगों में पांच कार्टून। पांच हो गए। अब मैं बताता हूँ देखो मेरे। हाँ, इनाजुमा 11 आता था भाई, वो देखा है मैंने, फुटबॉल वाला एनिमे ही था भाई, उस टाइम पे कार्टून लगता था। बैन 10 भाई, ओजी बैन 10, उसका बहुत बड़ा बेंटन फैन था था भाई, भाई, वो बैन 10। वाला ओमनिवर्स। इनाजुमा 11, बैन 10 हो गया, उसके बाद फिर आता था हमारा पोकेमोन। पोकेमोन के लिए हाँ, भाई मैं छुट्टियां पोकेमोन मारता भी। था भाई, पोकेमोन के लिए, पोकेमोन पोकेमोन की मैंने मूवीज इतना नहीं देखी। देखा है, आजकल। ऐसे कम ही देखा पोकेमोन भाई जैसे बहुत आया, मतलब। कार्टून नेटवर्क पे अरे बहुत आता एक था। ये वो मैंने कम बेब्लेड देखे, वाला। जैसे पोकेमोन हो गया, बेबलेट हो गया, ये कम ही देखे, लेकिन देखता हुआ था, अरे मजा आता था। बेब्लेड का तो एक टाइम पे इतना क्रेज था, मैं खरीद के लाया था भाई बेब्लेड हम भाई लोग मैं ना, भी बहुत खरीद मैं के जो भी। लाया। जिसमें और पानी पता भरते है ना, क्या टब करते थे? टब रहता, पानी भरते, हाँ, उसमें खेलते थे हम लोग पता ऐसे है क्या करके। होता था? अबे मैं हम। हाँ, बेबलेट था ना मेरे पास, तो हम्म। मैं और मेरा भाई बेबलेट खरीद के लाते थे, तो कढ़ाया होता है, वो झुका रहता है, हाँ जैसे हाँ हाँ, उनके पास होता था। वही तो मैं कह रहा हूँ, टब हाँ, टब ऐसा रहता करते है वो, घूमते घूमते। प्लास्टिक का टब रहता है अरे ना, तुम भाई, उसमें हम खेलते क्या थे। एक्सट्रीम कर देते थे। देख पता है क्या सीन, जो कढ़ाई होती है ना, उसमें हाँ लोहे के तो होते ही है, हाँ चिंगारी तो हाँ, निकलती है, तो वह हम क्या चिंगारी करते थे? निकलती थी। मजा आता था पेट्रोल भाई। डाल देते थे। अबे पेट्रोल डाल देते थे उसमें कढ़ाई में, और फिर जब चलाते थे, ओ भाई भाई क्या पेट्रोल फ्लेम वेट्रोल नहीं निकलती डाला थी। हमने, पेट्रोल वेट्रोल नहीं तुम तो डाला। अलग ही मजा करा है आता था। भाई। भाई तू बहुत ज्यादा क्रेजी फ्लेम में पहुंच गया। मजा आता था। हाँ वही तो मैंने मजा कौन कौन आता से था उस गिना दिए टाइम भाई, तो पे। आज जो हमारे पोकेमोन, साथ तो आज जो इनाजुमा हमारे से और बातें कर रहा बेंटेन। ना तेरे को, आज जो तुम्हारे से पोकेमोन बातें कर रहा, तेरे कुछ अच्छे कर्म ही है भाई। साले, तुम लोगों से ज्यादा कल्चर्ड हूँ मैं। वही। मैंने इनको बेंटन बताया तो इनको बेंटन याद आ गया है ना, पोकेमोन इनको बेबलेट बताया, बेबलेट याद आ गया, पोकेमोन बताया, पोकेमोन याद आ तो गया। एकदम से पूछेगा तो भाई वो एकदम से तो क्लिक तो होने चाहिए ना भाई, याद तो आना चाहिए। और भाई धीरे धीरे नरूटो, आना। नरूटो किस किस ने देखा भाई, ओजी टाइम पे भाई मैंने देखा है नरूटो। स्टार्टिंग मैंने तो नहीं देखा भाई। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में में देखा है। भाई हिंदी में जब मैंने पहली देखा बार आया भाई। था नरूटो, मैंने देखा है उसको, मजा आ गया था। मैं ड्रैगन बॉल जी का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ जितना नरूटो भाई मुझे ना इनाजुमा का बड़ा एनिमी के ना फैन। एनिमे, एक्शन फिगर ही बढ़िया एनिमे, लगते हैं। एनिमे। एनिमी बोल, एनिमी। एनिमे के मेरे एनिमे को से एक्शन फिगर ही बढ़िया लगते हैं बस। भाई गोजो हो गया। डीमन स्लेयर एक देख सकता है वैसे, बहुत इजी गो टू वॉच वाला है, हिंदी में भी है। वन। देखो भाई इंग्लिश नहीं आ रहा तो इंग्लिश हिंदी में देख सकता है तू। नहीं भाई, इंग्लिश में मैं देखता भी नहीं भाई, देखो अपने को फील लेना है, लैंग्वेज का क्या है भाई।
मजा आना पता है चाहिए अपने को देख के, सुन कनेक्ट सुन होना सुन चाहिए। सुन इंग्लिश में सुन कनेक्ट नहीं हो पाते, काम ऐसा करो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम देखना स्टार्ट कर दो ना, अपना ब्रेन ऐसा ट्रेन हम्म। हो चुका है, इंसान का ब्रेन ऐसा रहता है कि तुम अगर कोई चीज को देखना स्टार्ट कर दो और तुम्हें पसंद है वो चीज देखना, तो तुम्हारा को ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। भले तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो भी समझ में आने लगेगा तुमको भाई कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि उसने बोला कि इंग्लिश में बोला उसने कि एक जग से पानी लेके जाओ, तो तुम्हें दिख तो रहा है, भले ही तुम्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, तो तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि ये इस शब्द का मतलब ये होता है। समझ रहा है तू? तो वैसा टाइप का तू समझने लगेगा, कोई भी समझने लगता है। तू क्या बीच में तो मैं जापानीज देखने लग गया था, ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड हाँ तो आते नहीं थे, सबटाइटल तो में देखते हैं भाई जापानीज लोग, जापानीज में सब देखते हैं। ये तो इंग्लिश है, में मैं अच्छा तो है कनेक्ट भाई। होता हूँ भाई, मैं मेरे को लैंग्वेज बैरियर नहीं चाहिए भाई। मैं मेरे को कोई चीज़ पसंद आती है मैं देखता हूँ उसको, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो। मैंने कोरियन में देखा था भाई पैरासाइट, जब वो इंडिया में आया भी नहीं था हिंदी में, तब देखा था पैरासाइट मैंने, जो ऑस्कर विनिंग मूवी है। देखी तूने पैरासाइट? तुम दोनों में से किसी नहीं ने यार, देखी है? काई की कोरियन है क्या? कोरियन है, हिंदी में भी है पैरासाइट। नहीं, बहुत ज्यादा कोरियन तगड़ी नहीं, मूवी भाई, कोरियन ऑस्कर विनिंग है मैंने भाई। कोरियन की मूवी कम देखी है, मतलब 5-6 वेब सीरीज ही देखी है अबे बस। तेरे को बेस्ट चीज बोल रहा हूँ हाँ, मैं, बेस्ट मूवी कह रहा हूँ, ये तो ऑस्कर विनिंग, समझ रहा है तू वो मतलब? की बेस्ट उस टाइम पे मतलब नहीं देखी मैंने। अभी भी कौन है बेस्ट ही फेवरेट है, अभी अभी भी तो? बेस्ट ही है। ऑस्कर और किसी ने नहीं जीता अभी। ऑस्कर बहुत ज्यादा बड़ी चीज है ये बीटीएस देखता है सिर्फ कोरियन। बीटीएस भाई। भाई, बीटीएस क्या होता है भाई? बिहाइंड द होता क्या है सीन्स, ये बताओ बिहाइंड द भाई। सीन्स। बिहाइंड द सीन, या फिर वो बस। एक ब्लैक पिंक देखता है, उन दोनों के अलावा नहीं देखता हाँ कोरियन में कुछ भी। ब्लैक पिंक देखता है, भाई हाँ रोजे गलती रोजे रोजे गलती देखता है, भाई लीजा गलती देखता हो है। रखा है यार, आर्मी इनकी भी आर्मी गलती है भाई, मेरे को तो बेकार लगता है। अरे बीटीएस लड़कियां आ रही है पागल है भाई। भाई, बीटीएस पगलू है हाँ लड़कियां। कोरियन कल्चर बहुत इन्फ्लुएंस करता है वैसे, ये तो है। भाई पता है वो ना, एक तरह से क्या होता है, वो ट्रैप है। वो तुम वो उनकी पता है वो, मतलब लड़के वो लोग पागल ना क्यों, बिल्कुल उनकी पिक्चर वो पिक्चर परफेक्ट परफेक्ट एकदम। हाँ वो वही कह पिक्चर रहा हूँ, पिक्चर परफेक्ट है भाई। पिक्चर परफेक्ट वर्ल्ड बनाते हैं भाई वो लोग। जैसे लोग पिक्चर परफेक्ट वर्ल्ड वही ट्रैप बनाते में हैं। फंस जाते हैं जो भाई, ऐसी जो दुनिया है। लड़कियों की डिजायर होती है ना कि लड़का हम्म। ऐसा होना चाहिए, वैसा वो प्रिटेंड करके दिखा देते पर हैं, पता है ऐसा वहाँ उसके वहाँ का चक्कर अगर में तुम रियलिटी चेक करोगे ना, और तो बहुत बेकार हिसाब है वहाँ का, बहुत बहुत ज्यादा बेकार है ब्रो। बेकार। उससे बढ़िया बढ़िया भाई तुमको मतलब इंडिया के जो भी लड़के हैं और जो भी मतलब आपस में जेंडर इक्वलिटी में, तो भाई वो उनसे बढ़िया है। अब मैंने देखा कि एक दो अबे मैंने भी अबे एनिमे पता देखे है, कि सुन उसके सुन सुन अंदर मैं बता रहा पता हूँ एक। सीन क्या है। हम्म, जैसे उनके बाल वाल हैं परफेक्ट है, लेकिन भाई वो टकले होते हैं, मैंने देखा एक रील के अंदर। अबे पूरा पूरा चेंज कर देते हैं, यहाँ पूरा पे क्या चेंज कर लगा देते रहे हैं, हैं, इधर अबे क्या कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, देखो देखो जो मिलेंगे ना कोरिया में, तू जैसे तू एक्सपेक्टेशन लेके जाएगा के ड्रामा देख के या हम्म। मूवीज देख के, जब वहाँ पे रियल में पहुंचेगा ना, वहाँ के लोग नहीं तेरे को बात, बहुत अजीब से दिखेंगे, बहुत अजीब अजीब से से। दिखेंगे, सही और बात है भाई। वहाँ पे ऐसे उतने भी सुंदर नहीं रहते, वहाँ पे कुछ ही लोग गिने चुने, जैसे अपने स्टार्स हैं सुंदर, हीरोइंस हैं, हाँ। हीरो हैं भाई, वो तो सुंदर रहेंगे तभी तो वो एक्टर कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे भी वही हिसाब किताब है, जो सबसे सुंदर रहते हैं वो उनको अपन को दिखाते हैं, और इतना पिक्चर परफेक्ट दुनिया बता देते हैं अपन को। अपने यहाँ देख, अपने यहाँ पिक्चर बनती है, अपने यहाँ भी एक्टर बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहते हैं, बहुत पिक्चर परफेक्ट जैसे रहते हैं, पर अपने यहाँ पे रियलिटी नहीं छोड़ते वो लोग। वो लोग अपने यहाँ पे नॉर्मल इंसानों को, कॉमन इंसानों को दिखाएंगे। वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे सब्जी बेच रहा होगा ना, वो भी साला इतना खूबसूरत दिखेगा कि भाई ये सब्जी बेच रहा है ये। वहाँ पे दूध लगाने वाला भी खूबसूरत है, सब्जी बेचने वाला भी खूबसूरत है, मतलब रोड बनाने वाला भी उनमें खूबसूरत है। तुम उनमें पता नहीं कर पाओगे कि स्मार्ट हीरो है या विलन है या हाँ हाँ पब्लिक भाई है। आम पब्लिक है, हाँ यहाँ वही। यहाँ हम क्या गैस कर लेते हैं कि ये स्मार्ट है, ये या तो उसके रिलेटिव है या हीरो है ये। अपने अपने यहाँ अगर ना, मान लो कोई अपने यहाँ रियलिटी चलती है कि भाई मेन हीरो थोड़ा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हीरोइन बहुत ज्यादा खूबसूरत, उसकी फिर मम्मी, उनके फैमिली है पूरे, मम्मी पापा वगैरह लोग, फिर सब्जी वाले हैं, फिर वो थोड़े नॉर्मल इंसान जैसे ही दिखेंगे, फिर नॉर्मल इंसान है वहाँ पे जो अपने जैसे ही दिखेंगे भाई। मतलब ऐसा नहीं रहता बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट, जो रियलिटी है वो दिखाते हैं। कोरियन के भिखारी देखे कभी मूवी में? वो नहीं, वो भिखारी तो नहीं दिखाते रखते हैं वो भाई, बुरी तरीके से कि भाई उनको ऐसा ऐसा गंदा कर देंगे ये वो। गंदा कर रखे हैं, हाँ। हाँ, भिखारी तो बुरे दिखाते हैं उनको। पर अगर उन्हीं भिखारियों को जब वो मुंह धोते हैं ना, उनको कभी कभी ऐसा करते हैं कि भाई भिखारी को जरा से तैयार कर दिया तो वो हीरो से अच्छा दिख रहा है। हाँ वो एक रील देखी थी मैंने, क्या होता है उसका हस्बैंड छोड़ देता है, तो फिर जाता है भिखारी को, उसको मेकओवर करवाती है, तो स्मार्ट बना देती है उसको, उससे भी अच्छा लगता है उसके हस्बैंड और से। वहाँ पे भाई प्लास्टिक सर्जरी भी बहुत चलती है भाई, वो लोग बहुत ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी कराते बहुत हैं। ज्यादा। वहाँ पे पता है स्कॉलरशिप भाई, अपने यहाँ पे जैसे प्राइज मनी मिलती है, फिर कोई बड़ी चीज मिलती है, वहाँ पे पता है स्कॉलरशिप क्या रहती है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या रहती है कि प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी इनकी। वहाँ पे अपने भी तुम्हें मतलब यहाँ फर्स्ट पे भी प्राइज तुम्हारी करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी है। लड़कियां ज्यादा करती है। अबे अपने यहाँ पे लड़का लड़कियां लड़कियां ज्यादा दोनों भाई। दोनों करते हैं बराबर। करती है। बॉलीवुड में बता रहा हूँ, बॉलीवुड में ज्यादा करते हैं भाई। बॉलीवुड में यार बॉलीवुड में भी इतना नहीं होती भाई, वहाँ पे मतलब तू समझ रहा है 18 साल के बाद वहाँ प्लास्टिक सर्जरी करवाना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग पिक्चर परफेक्ट के लिए। मतलब लुक्स बहुत मैटर करती है उन लोगों के लिए, बहुत ज्यादा। ये इन्फ्लुएंस से मतलब बहुत फर्क पड़ता है तभी भाई। तो भाई। उनको दिखाया गया है कि भाई परफेक्ट होना चाहिए, मत- अब बेचारे वो देखते होंगे। वो मतलब perfect- उनकी मैंने कोरियन की वो भी देखी है, एक वेब सीरीज सेलिब्रिटी नाम की। मतलब उसमें वही दिखाया गया, मतलब
सेलिब्रिटी सब नंबर्स, जो दिखेगा वही बिकेगा उस तरीके से। क्या बोलते हैं कि मतलब फेक फेक चीजें रहती स्टाइल, हैं, ऑडियंस को कुछ और फेक दिखा रहे हैं, चीजें सब कुछ। रियलिटी हाँ, रियलिटी कुछ और है। अपने आप को इतना मतलब अमीर उसके बता जेब रहे हैं और में, पता चले और हाँ बाद में पीछे कांड कुछ और ही चल रहा है। तो वो तो अपने यहाँ भी है वैसे, अपने यहाँ पर मूवी नहीं बनती उस चीजों पे। इन्फ्लुएंसर, हर यहाँ कोई पे तो इन्फ्लुएंसर थोड़ा ना भाई, देख जैसे बहुत सारे हम भाई देखते हैं वो नहीं है। अपने यहाँ भी देखते हैं जो ट्रेड करते हैं, ये करते हैं भाई, इतनी महंगी महंगी लैम्बोर्गिनी और ये हाँ और वो दिखाएंगे, बाद में कोई हाँ, उनको मैंने वो एक्सपोज कर वाली रहा है। देखी, हाँ देखो हाँ, मैंने जैसे, एक्सपोज करते देखा कि भाई वही नंबर प्लेट वाला ये रखा है, वही नंबर प्लेट वाला ये हाँ रखा है। वो ग्रीन हाँ लैम्बोर्गिनी की बात कर रहा है ना तू। हाँ मैं मैं भी कहा, देखो दुबई में भाई, भाई एक ही नंबर की मैं लैम्बोर्गिनी चल रही है क्या? 2-3 मैंने ट्रेडर देखे जो दुबई में रहते हैं भाई, मैं देख रहा हूँ तीनों बंदे के पास एक ही लैम्बोर्गिनी, तो चलो समझ में आती है कलर, भाई नेम प्लेट है। हाँ ना, फिर वही पता वही चला भाई, वही। हाँ फिर मैंने सर्च करा भाई, जोर वहां पे पता चला कि रेंटेड लेते हैं महीने महीने भर। हाँ मैंने कहा ये काम बढ़िया है, मैंने कहा ऐसे अमीर बनना है तो नहीं बनना भाई। और क्या भाई, वैसे ना भाई। बहुत। 6 महीने दुबई सब दुबई छोड़ सबके भाई, पास अपने यहाँ घूमते पे हैं। इंडिया में होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे रहते हैं कि अपनी भाई ब्लॉगर आज वगैरह डिलीवरी ले हाँ, रहे हैं, वो तो यार उनका तो ब्लॉगर्स। वही काम है, मतलब उनकी जब ब्लॉगिंग करने एक लगते रीच हैं खत्म हो टाइम जाती है पास। तो दूसरा आइडिया खोज लेते हाँ तो भाई बहुत बातें कर ली, बहुत लंबा चौड़ा खींच लिया अपन ने, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं क्या? आज हैं। का वो हो तो गया। क्या भाई, तो गाइस आखिरी तुम को लोगों लाल के हो गई क्या मेरी। सजेशन है हम लोगों को बताओ कमेंट्स में, तुम लोगों को क्या देखना पसंद है भाई? तुमको गेमिंग पसंद है, सॉरी गेमिंग तो नहीं, गेमिंग छोड़ के भाई तुम्हें मूवीज पसंद है, सीरीज पसंद है, एनिमे पसंद है, और तुमको जो भी हमारे तुम्हारे, क्या क्या हाँ प्रेफरेंस है वो बताओ, तो हम उस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे, और बाकी ट्रेंडी टॉपिक्स पे तो बात करने ही वाले हैं हम लोग। तो भाई चिल वाला सीन है, हमारे साथ बैठो भाई, बातें करो, सुनो बातें हमारी, और फीडबैक दो हम लोगों को, ठीक है? तो ये है भाई हम लोगों का ज्ञान पगलू चैनल, हम यहाँ पे ज्ञान बांटते रहते हैं। अगर आपको भी ज्ञान चाहिए तो आइए हमारे चैनल पर, ठीक है? और लाल कलर का बटन दबा दो। अगर और अगर तुम ऐसे लोग ज्ञान। भी अगर तुम लोग भी पागल हो ज्ञान के पीछे हमारी तरह, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, और कमेंट में सजेशन दो यार कि नेक्स्ट क्या बनाना चाहिए, वीडियो टॉपिक टॉपिक देते बता रहो सकते तुम, हो तुम। ताकि क्या हम भी वेले ना बैठे रहें, हम भी मेहनत करते रहें, है ना, ओवर और थिंकिंग बताया था ना। और चलो ज्ञान भाई, पगलू पे भाई रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। हम नॉर्मल बात करेंगे जो हम रिलेटेड होती है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।